हेडिंग डालिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। इसमें जो फर्स्ट टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है या फर्स्ट टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन का ये पार्ट बोल सकते हो। उसमें क्या करेंगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे क्या करना चाहिए, अगर ये तुम्हें सोचना है तो उसके लिए कोई नंबर, कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। लाइक मान लो कर्व हमारा दिया हुआ है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, और y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो मान लो हमने x के जगह पे अल्फा लिया, तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एफ ऑफ अल्फा आनी चाहिए। तो इसका मतलब कि उस कर्व पे एक पॉइंट अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा लाई कर रहा है। अब हमने क्या किया, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। x को जो माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो ग्राफ किसका बन जाएगा, ग्राफ बनेगा फिर y बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स का बनेगा, क्योंकि हमने क्या किया, कर्व में क्या रिप्लेसमेंट किया, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो जब हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो ग्राफ बन जाता है y बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स का। उसमें अगर हम x की जगह पे अल्फा डालें, ठीक है, ठीक है, इसमें मान लो 2 डाले, तो नंबर लेके देखो ज्यादा समझ में आएगा। 2 डाले, जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिए तो क्या आ रहा होगा, कैसे बताया जाए। चलो, इसमें मान लीजिए x को हमने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया, तो जो बनेगा एफ ऑफ माइनस अल्फा बनेगा, ये पॉइंट। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं किया। मान लो x की जगह पे हमने माइनस अल्फा ले लिया, सपोज x की जगह माइनस अल्फा ले लेंगे तो y क्या आ जाएगा, एफ ऑफ अल्फा ही आएगा। देख पा रहे हो बात को, अगर हम x के जगह पे माइनस अल्फा लेंगे, ध्यान से देखना, x के जगह पे अगर हम माइनस अल्फा लेंगे तो y क्या आ जाएगा, देख लो डायग्राम, मतलब इस वाले ग्राफ में y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा। ठीक है, तो माइनस अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा उस पर लाई कर रहा होगा। यानी हमने क्या देखा कि y इक्वल्स टू एफ एक्स पे अगर कोई पॉइंट, y इक्वल्स टू एफ एक्स पे अगर कोई पॉइंट अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा लाई कर रहा होगा, ठीक है, तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स पे माइनस अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा से माइनस अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा कैसे बनता है, यानी कि मान लो ये एफ एक्स का कर्व है सपोज, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स पे ये पॉइंट लाई कर रहा होगा, तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स पे ये पॉइंट लाई कर रहा होगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स पे ये पॉइंट लाई कर रहा होगा। ये अपने को समझ में आ गया। तो अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा और माइनस अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा में क्या सिमिलरिटी है, यानी कि अगर हम इस वाले पॉइंट का इमेज ले लें y एक्सिस के अबाउट, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो वैसे ही हमने एफ एक्स पे जो लाखों करोड़ों पॉइंट्स थे, उन सारे पॉइंट्स का हमने क्या ले लिया, इमेज ले लिया y एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो अपना कर्व ऐसा बन जाएगा। इसी को बोलेंगे कर्व ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स। यानी इन शॉर्ट हमने क्या सीखा, ये सब तो कहानी थी, फालतू बातें थी, है ना। अपने को बस छोटा सा बात याद रख लो तो काम चल जाएगा। ये तो हमने बताया क्यों ऐसा करते हैं, है ना, वो चीज का लॉजिक था बेसिकली। तो बेसिकली तुमको छोटा सा बात याद रखना है कि अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो होगा क्या, लिख लेंगे प्रोसीजर, क्या करेंगे, टेक इमेज ऑफ entire curve about y एक्सिस। तो y एक्सिस के अबाउट पूरे कर्व का इमेज ले लेते हैं। ठीक है, इंटायर कर्व का इमेज ले लेते हैं y एक्सिस के अबाउट। जो छोटा सा एग्जांपल लेके देख लिया, ठीक है, तो टेक इमेज ऑफ इंटायर कर्व अबाउट y एक्सिस, मतलब हमने छोटा छोटा एग्जांपल ले लिया। एक एग्जांपल ले लिए, मान लो ऐसा कोई कर्व है, ये कर्व मान लो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का फोटो है। ठीक है, तो अगर अपने को बनाना हो y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स का, तो कैसे बनाएंगे, इसी का रिफ्लेक्शन ले लेंगे।
अबाउट वाई एक्सिस, तो वो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो फोटो बन गया वो वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स का बन गया। सही है। और छोटा एग्जांपल ले लिया, लाइक मान लो y इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स का ग्राफ अपने को आता है बनाने, तो हमने बना लिया और वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया y इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स का कर्व। और अगर अपने को बनाना है y इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस एक्स का कर्व, तो यहाँ से यहाँ आने में हमने क्या चेंज किया, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया। तो जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो कहानी में क्या ट्विस्ट आ जाएगा भाई, तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, पूरे का रिफ्लेक्शन ले लिए x के अबाउट, या इसी में बना लो रिफ्लेक्शन लेके, पूरे ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेंगे x के अबाउट, ऐसा दिखेगा। तो ये ग्राफ कहलाएगा y इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस एक्स का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया होगा। तो ये ए पार्ट था, तो कोई भी ग्राफ रहे है ना, बाकी ग्राफ में आना चाहिए। उसका बस x के अबाउट इमेज ले लिया, y एक्सिस का अबाउट इमेज ले लिया, तो ग्राफ बन जाएगा। लाइक अगर मान लो कोई पूछ दे y बराबर ln x का ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो ये मतलब पता है और बनाना है y इक्वल्स टू ln ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। तो अपने को ln x का ग्राफ पता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, यहाँ 1 पे कट करता है, तो y इक्वल्स टू ln ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, x के अबाउट इमेज ले लेंगे, तो इसी में ले लेते हैं, x के अबाउट इमेज ले लेंगे, सॉरी y एक्सिस का अबाउट इमेज ले लेंगे पूरे कर्व का, ऐसा कुछ बनना चाहिए। ठीक है ना, तो जो रेड वाला पोर्शन है ये हमारा ग्राफ बन जाएगा y इक्वल्स टू ln ऑफ माइनस एक्स का, और जो ब्लू वाला है वो बन जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी में फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में बी पार्ट, जब हम y को माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो मान लो कि तुम्हें y बराबर एफ ऑफ एक्स का कर्व दिया हुआ है, y बराबर एफ ऑफ एक्स का कर्व दिया हुआ है, और इसमें किसी ने क्या इंटरचेंज किया, y को माइनस वाई से रिप्लेस किया, तो ग्राफ किसका बन जाएगा, माइनस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, तो बेसिकली इसको y बराबर माइनस एफ एक्स लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी ना, नहीं है ना। तो इसका मतलब कि y को माइनस वाई से रिप्लेस करना इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, एफ एक्स को माइनस एफ एक्स से रिप्लेस करना। आया समझ में बात, y को माइनस वाई से रिप्लेस करना इज इक्विवेलेंट टू एफ एक्स को माइनस एफ एक्स से रिप्लेस करना। ठीक है, तो जब हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस किए थे तो y के अबाउट इमेज लिए थे, तो जब हम y को माइनस वाई से रिप्लेस कर रहे हैं, या फिर ऐसे बोले कि एफ एक्स को माइनस एफ एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम x के अबाउट इमेज लेंगे। सिंपल सा कहानी है, जो x के साथ होगा तो y के साथ होगा सिंपली, है ना। तो इसका जो प्रोसीजर आएगा, इसमें जो प्रोसीजर करेंगे, तो एक एक लाइन का प्रोसीजर देख लिया। प्रोसीजर क्या करेंगे, टेक इमेज ऑफ इंटायर कर्व, टेक इमेज ऑफ इंटायर कर्व अबाउट x एक्सिस। तो x एक्सिस के अबाउट पूरे कर्व का इमेज ले लेते हैं जब एफ एक्स को माइनस एफ एक्स से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक जैसे मान लो अगर ग्राफ बनाना है अपने को y बराबर माइनस ऑफ ई रेज़ टू एक्स का, तो इसके लिए क्या करोगे, स्टेप 1 में क्या करोगे, पहले y इक्वल्स टू मतलब y इक्वल्स टू ई रेज़ टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे, तो वैसा कुछ बन गया। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टेप 1 में y इक्वल्स टू ई रेज़ टू एक्स का कर्व बना लिया। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, अरे ये क्या आ गया, एक मिनट, फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे, हाँ देखो एक्स एक्सिस के यहाँ पे ओके, अगर ये ग्राफ बनाना है, नहीं स्टेप्स लिखना जरूरी है, बहुत मिस्टेक हो जाता है आगे जब कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ होगा, तो आदत डाल लेना। पहले y को ई रेज़ टू एक्स का ग्राफ बनाया, फिर उसके बाद एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, ई रेज़ टू एक्स कर रहा है, तो एफ एक्स को माइनस एफ एक्स से रिप्लेस किए, यही हुआ ना। तो ग्राफ किसका बन जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई रेज़ टू एक्स का बन जाएगा। तो जब एफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो x एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेते हैं पूरे कर्व का, तो पूरे कर्व का जब x एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेंगे तो ऐसा बनेगा, है ना। ये हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस के अबाउट पूरे कर्व का इमेज ले लो, तो जो रेड वाला पोर्शन है ग्राफ का वो कहलाएगा ई रेज़ टू माइनस ऑफ ये ऐसा कुछ। ठीक है, ऊपर वाला y इक्वल्स ई रेज़ टू एक्स का, तो यही करना था, इसमें समझ में आ गया होगा बात। इसी में a और b दोनों ट्रांसफॉर्मेशन मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, लाइक अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ
y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ e रेस टू माइनस एक्स। अगर अपने को इसका ग्राफ बनाना है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू माइनस ऑफ e रेस टू माइनस एक्स, तो इसका मतलब कि इसमें सबसे पहले अपने को एलिमेंट्री ग्राफ e रेस टू एक्स का बनाने आता है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल्स टू e रेस टू माइनस एक्स का। फिर क्या करेंगे, फिर हम पूरे fx को माइनस fx से रिप्लेस करेंगे। जब पूरे fx को माइनस fx से रिप्लेस करेंगे तो ग्राफ किसका बन जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ e रेस टू माइनस एक्स का। ठीक है, तो 2 स्टेप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, e रेस टू एक्स ग्राफ बना लिया। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ग्राफ बन गया हमारा y इक्वल्स टू e रेस टू एक्स ग्राफ बन गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो क्या करते हैं, इंटायर कर्व का y के अबाउट इमेज ले लेते हैं। तो इंटायर कर्व का y के अबाउट इमेज ले लो, सोचना ही नहीं है इसमें, ले लिया। इंटायर कर्व का हमने क्या किया, y के अबाउट इमेज ले लिया। तो ये कौन सा, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा y इक्वल्स टू e रेज़ टू माइनस एक्स। ठीक है, जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ऐसा किया। फिर fx, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, fx को माइनस fx से रिप्लेस करेंगे। जब fx को, हाँ, तो x एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेंगे तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। यस सर। तो ये ग्राफ बन जाएगा y इक्वल्स टू माइनस ऑफ e रेज़ टू माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। ये 1 पॉइंट हो जाएगा, ये 1 पॉइंट हो जाएगा, ऐसा कुछ है कहानी। ठीक है, तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन मिक्स करके भी पूछा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो सर बोलो। तो हमेशा x को पहले ट्रांसफॉर्म करना है क्या? नहीं, बिल्कुल सही जवाब तुम्हारा। देखो, जरूरी नहीं है, y इक्वल्स टू e रेज़ टू एक्स में अगर किसी ने fx को माइनस fx से रिप्लेस किया, एकदम सही जवाब, मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछे हो। देखो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के, है ना, इसलिए लिखना जरूरी है। ये जो हम लिख रहे हैं ना, इसकी आदत डाल लेना। बहुत लोग को आदत नहीं होता है, डायरेक्टली करने की कोशिश करता है तो गलती कर देता है। ये आदत जरूर डालना, क्योंकि इसका फायदा हम बताते हैं क्या होता है। fx को अगर माइनस fx से रिप्लेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस e रेज़ टू एक्स। फिर हम x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ e रेज़ टू माइनस एक्स। सही बात है, तो यानी कि हम पहले ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो हम यहाँ पे बना रहे हैं, फिर से डायग्राम बना रहे हैं, देखना सेम ग्राफ बनता है कि नहीं। ये x है और ये y है, और y इक्वल्स टू e रेज़ टू एक्स का कर्व बना लिया पहले, y इक्वल्स टू e रेज़ टू एक्स का कर्व बना लिया। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि पहले fx को माइनस fx से रिप्लेस करो। जब fx को माइनस fx से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, अब x एक्सिस का अबाउट इमेज लेंगे, तो हमने x एक्सिस का अबाउट इमेज ले लिया और वो कुछ ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया क्या, y बराबर माइनस ऑफ e रेज़ टू एक्स का। स्टेप 1 वाला काम कंप्लीट। फिर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो क्या करते हैं, y के अबाउट इमेज ले लेते हैं। तो इस पूरे कर्व का, जो रेड वाला कर्व है, उसका अगर हम y के अबाउट इमेज लेंगे तो ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा क्या, हेलो? हाँ दिखेगा ना, सेम ग्राफ बना के नहीं बन गया ना सेम ग्राफ, माइनस e रेज़ टू माइनस एक्स। तो किसी का भी स्टेप कुछ भी हो सकता है, ग्राफ तो सेम ही बनने वाला है। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये हो गया स्टोरी, ऐसे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये प्रोसीजर लिखने के बाद ही काम स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि वो लोग सीधे डायरेक्ट करने लगते हैं। ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इसमें गलती होती है। हम बताएंगे ना, अभी क्वेश्चन लेंगे समझ में आएगा कि कैसे गलती कर देता है लोग। तो ये था फर्स्ट टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना और y को माइनस वाई से रिप्लेस करना। ये दोनों सीख लिया हमने। y को माइनस वाई से रिप्लेस करने से बेटर है कि दिमाग में ऐसे डालो कि fx को माइनस fx से रिप्लेस करना, तो इट विल बी मोर इजियर, है ना समझने। क्योंकि क्वेश्चन में तो y बराबर समथिंग का ही ग्राफ बना होगा ना, तो y को माइनस वाई से रिप्लेस होगा। एक्चुअली में fx को माइनस fx से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखें तो अच्छा रहेगा। लिख ली होगी, आई होप सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, चलो लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ले लिया सेकेंड टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन में ए पार्ट ले लो। इसमें क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे x माइनस ए से। ठीक है, x को रिप्लेस किया x माइनस ए से। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोसीजर है या जो भी है,
लिखेंगे शिफ्ट इंटायर कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पूरे कर्व को एक्स एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट कराना है विथ मॉड ए यूनिट्स towards right if a is positive। if a is कोई जगह नहीं है तो यहाँ लिखिए अच्छे से, towards right if a is greater than 0, towards left if a is less than 0। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अजीब सा पता नहीं क्या लिख दिया हमने, कम समझ में आ रहा होगा। ऐसे देख लो, जब x को अगर हम x-3 से क्या कराते हैं, अगर x को हम x-3 से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा कर्व राइट साइड में शिफ्ट होगा 3 यूनिट, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा 3 यूनिट्स। ठीक है, अगर हम x को x+3 से रिप्लेस कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हो x -3, तो a नेगेटिव, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। कहने का मतलब यानी कि तुम ऐसे समझ लो ना कि x में एक्चुअली में अगर कोई नंबर जुड़ रहा है तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, और x में अगर एक्चुअली में कोई नंबर घट रहा है तो राइट में शिफ्ट होगा, उल्टा होता है। समझे बात को, ध्यान सुनना। x में अगर रियली में कोई नंबर घट रहा है, माइनस आ रहा है, x माइनस समथिंग, वाकई में कुछ घट रहा है, समझ रहे बात को, यानी a पॉजिटिव है कहने का मतलब। तो x में कुछ रियल में घट रहा है कोई चीज, तो x में कुछ चीज सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ग्राफ जो है वो राइटवर्ड 3 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा x एक्सिस के पैरेलल। और जब x में कुछ चीज ऐड कर रहे हैं, यानी x को x+3 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ग्राफ जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा 3 यूनिट्स। इसका सीधा सा मतलब ये होता है, इस केस में लेफ्टवर्ड 3 यूनिट शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसे कुछ क्वेश्चंस लेके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। लाइक जैसे मान लो इसमें अगर क्वेश्चन लेना ही है तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, y इक्वल्स टू ln ऑफ x+3। चलो यही करते हैं, y इक्वल्स टू ln ऑफ x+3 का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले क्या करो, y इक्वल्स टू ln x का ग्राफ बना लिया। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो y इक्वल्स टू ये जो कर्व आया ये 1 पे कट कर रहा है ऑफ कोर्स, तो हमने क्या किया, y इक्वल्स टू ln ऑफ x का कर्व बना लिया। अब क्या करना है अपने को, x को x+3 से शिफ्ट किए, ठीक है, यानी x को x+3 से शिफ्ट किए या चेंज किए और रिप्लेस किए, तो लेफ्टवर्ड होना चाहिए 3 यूनिट शिफ्ट। तो 3 यूनिट लेफ्टवर्ड कैसे शिफ्ट होगा, तो 3 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है, तो ये जो 1,0 पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, -2,0 पहुंच जाएगा। ठीक है ना, और एक लाइन बन जाएगा, ये लाइन को बोल दिया हमने x इज इक्वल्स टू -3 लाइन, और यहाँ से कर्व जो है वो कुछ ऐसा बन रहा होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, 3 यूनिट पीछे शिफ्ट हो गया, हर एक पॉइंट 3 यूनिट पीछे शिफ्ट हो गया। जैसे ये पॉइंट है, ये भी 3 पीछे शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट है, ये भी 3 यूनिट पीछे शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट है, ये भी 3 यूनिट पीछे शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट है, ये भी 3 यूनिट पीछे शिफ्ट हो गया। तो पूरा पूरा ग्राफ 3 यूनिट पीछे शिफ्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया बात। तो इसका एक इक्विवेलेंट तरीका ये भी है कि हम इतना नाटक करने से अच्छा है ना, अब इतना कौन शिफ्ट करा है, तो इतना नाटक करने से अच्छा है कि हम क्यों ना ऐसा कर लें, मान लो ये 1 है, ये 0 है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कर लें कि अपने को लेफ्ट में 3 यूनिट शिफ्ट कराना है, तो एक्स एक्सिस पे जो भी काम का पॉइंट है उसमें 3 घटा दिया। ठीक है, तो अपने आप ये क्या बन गया, एक्स इज इक्वल्स टू, पहले ये एक्स इक्वल्स 0 लाइन था, यानी वाई एक्सिस था, अब ये क्या बन गया, एक्स इज इक्वल्स टू -3 लाइन बन गया अपने आप, है ना। पहले ये 1 था, अभी अपने आप क्या बन गया, -2 बन गया। हेलो, बना कि नहीं बना, समझ में आ रहा होगा बात, वही तो करना था पीछे, वही तो करना था। तो इसका मतलब कि बेसिकली अब शिफ्ट आउट कराने का झंझट नहीं पालेंगे, करेंगे क्या, बेसिकली सारे एक्स कोऑर्डिनेट में अगर यहाँ पे 3 जुड़ रहा है तो 3 घटा देंगे सारे एक्स कोऑर्डिनेट में, है ना, और अगर x को रिप्लेस कर रहे हैं x-3 से तो 3 ऐड कर देंगे सारे x कोऑर्डिनेट में। समझ में आया बात, आया कि नहीं आया। ऑल्टरनेटिवली हम ऐसे सोच सकते हैं, हो तो रहा है शिफ्ट ठीक, बट ऑल्टरनेटिवली हम ऐसे सोच सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतना जगह नहीं होगा कि बात। हाँ, क्या बोल रहे हो सर, वो y x+3 वाला एक बार फिर से समझाओगे क्या, वो नहीं समझा। हाँ, आ रहा है, हरवाना नहीं है, हरवाओगे तो गड़बड़ हो जाए। इतना समझ में आ गया, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया जब x को x+3 से रिप्लेस किए।
है ना। जब x को x+3 से शिफ्ट किए तो पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो 3 यूनिट पीछे शिफ्ट हो गया। तो 3 यूनिट पीछे शिफ्ट करने का जो इजी ऑल्टरनेटिव है वो ये है कि x एक्सिस पे जो भी पॉइंट तुमको दिखे, है ना, कर्व का जो भी काम का पॉइंट दिखे x एक्सिस पे, उन सब में 3 घटा दिया तो अपने आप वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। 3 यूनिट करने की जरूरत नहीं पड़ी, अलग से डायग्राम बनाना नहीं पड़ा। इसी 1 में 3 हटा दिया तो -2 आ गया। पहले क्या था, ध्यान सुनना, फिर से सुन लेना, है ना। पहले यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था। अगर हम इस 1 में 3 घटा दें तो ये -2 बन जाएगा। इस 0 में 3 घटा दें तो ये -3 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू -3 लाइन बन जाएगा ये वाला, और ये पॉइंट बन जाएगा -2, 0। और यही था भी, पीछे वाला ग्राफ में देख लो, यही था भी ना। कन्वर्ट होने के बाद क्या बन गया था ग्राफ, -2, 0, ये वर्टेक्स हो गया था, मतलब कट कर रहा था एक्सिस को, और x बार -3 उसका एसिम्प्टोट था, दिख रहा था ना, वही चीज बन गया। ठीक है, और भी लेते हैं एग्जांपल, समझ में आ जाएगा अगर अभी कम समझ में आ रहा है तो। वैसे ही मान लो अगर तुमसे कोई पूछे कि y इज इक्वल टू ln ऑफ, वो x+3 था पीछे वाला, तो इस बार x-3 ले लो, x-3 ले लिया, या x-2, ठीक है जो भी लेना ले लो। y इक्वल टू ln ऑफ x-3 ले लिया, तो इसमें क्या हुआ, x को x-3 से रिप्लेस किया। तो जब हम x को x-3 से रिप्लेस करते हैं तो पूरा का पूरा ग्राफ राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो पूरा का पूरा ग्राफ x एक्सिस के पैरेलली राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो राइटवर्ड शिफ्ट करने से अच्छा है, ये 1 है, ये 0 है, हमने क्या किया, 3 जोड़ दिया दोनों में, इसमें भी 3 जोड़ दिया, इसमें भी 3 जोड़ दिया, तो अभी x बराबर 3 लाइन बन गया, और ये बन गया 4,0। ये वाला पॉइंट बन गया 4,0। खत्म बात। आया समझ में बात? हेलो, इजी था। हाँ, और भी क्वेश्चन लेते हैं, और भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे y इक्वल्स टू साइन ऑफ, क्या ले लें, साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 2 ले लें, या पाई बाई, हाँ चलो x माइनस पाई बाई 2 ले लेते हैं सपोज, ठीक है। y इक्वल्स टू, या फिर पाई बाई x प्लस पाई बाई 2 ले लो, चलो क्या ही दिक्कत है। तो साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 2 वैसे होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री लगा के क्या निकाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री लगा के क्या निकाल सकते हो, पाई बाई 2 के कारण cos हो जाएगा, है ना, और चूंकि पॉजिटिव भी होगा तो cos x हो जाएगा। हेलो, होगा कि नहीं, cos x होगा, सही है। पाई बाई 2 में कुछ सेकंड वर्ड, ठीक है, cos x आना चाहिए। इसका मतलब cos x से ग्राफ के इक्विवेलेंट बनना चाहिए, दोनों एक ही बात लिखा हुआ है इसका मतलब। तो हम देखते हैं, यानी कि सबसे पहले क्या कि साइन का ग्राफ बना लो। अगर तुम्हें ग्राफ ऑफ साइन x प्लस पाई बाई 2 बनाना है तो सबसे पहले क्या कर लो, साइन का ग्राफ बना लो। ये x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस ले लिया अभी के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 ले लिया, और ग्राफ ज्यादा दूर तक नहीं बनाएंगे ग्राफ, ऐसा ही बना लिया, -2 पाई से 2 पाई के पीछे बना लिया जैसा भी है। तो यहाँ -2 पाई, यहाँ माइनस पाई, यहाँ 0, यहाँ पाई, और यहाँ 2 पाई, ठीक है। ये ग्राफ हो गया साइन x का। अब हम उस साइन x में अगर x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, x प्लस पाई बाई 2 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो एक्चुअली में x में कोई चीज जुड़ रहा है, तो पूरा का पूरा ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पाई बाई 2 यूनिट से। समझ आया बात, है ना। यानी x प्लस समथिंग करते हैं, x में जब एक्चुअली में कोई चीज ऐड होता है, लाइक 3 ऐड हो रहा था, तो हम पूरे ग्राफ को 3 पीछे शिफ्ट किए थे। इसका मतलब क्या हो गया कि अपने को इस पूरे ग्राफ को पाई बाई 2 लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है। तो पाई बाई 2 लेफ्टवर्ड शिफ्ट कराने के लिए इजी तरीका क्या है कि सारे x कोऑर्डिनेट में घटा दो पाई बाई 2। सारे x कोऑर्डिनेट में क्या कर दिया, पाई बाई 2 घटा दिया। जितना भी हमारा काम का दिख रहा है सब में क्या किया, पाई बाई 2 घटा दिया। ऐसा कुछ किए होंगे, तो अब ध्यान से सुनना, पहले यहाँ पे पाई बाई 2 हुआ करता था, तो अब पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 किए होंगे तो 0 हो गया होगा, है ना। तो बेसिकली अब हुआ क्या कि अब ये y एक्सिस नहीं रहा, जो पहले जो y एक्सिस हो था, अब वो y एक्सिस नहीं रहा, है ना। तो y एक्सिस कहाँ आ गया होगा, अब y एक्सिस यहाँ आ गया होगा, बेसिकली नया y एक्सिस। समझ में आ रहा है बात, आ रहा होगा। अब ये तो कोई लाइन बन गया होगा, और इस लाइन का नाम हो गया होगा x बराबर माइनस पाई बाई 2। ये जो पुराना वाला y एक्सिस था ट्रांसफॉर्मेशन के पहले, तो ये अब बन जाएगा x बराबर माइनस पाई बाई 2 लाइन, ठीक है। अब जो ये बन जाएगा नया वाला y एक्सिस, समझ में आ रहा होगा बात। यानी ये लाइन बन जाएगा x बराबर 0 लाइन, और x बराबर 0 लाइन को y एक्सिस बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात। तो तुमको क्या दिखा ग्राफ, पूरा का पूरा ग्राफ शिफ्ट हो गया क्या पीछे की तरफ, पाई बाई 2 यूनिट। हाँ सर। पूरा का पूरा ग्राफ को जब पीछे की तरफ शिफ्ट करोगे पाई बाई 2 यूनिट, तुमको ऐसा नहीं फील होगा कि जो y एक्सिस है वो आगे चला गया,
फील होना भी चाहिए, सही बात है। अगर पूरा ग्राफ हाँ। पीछे शिफ्ट होगा तो रिलेटिवली वाई एक्सिस आगे शिफ्ट हो जाएगा, कहने का मतलब ये हो गया ना। तो अब हाँ तुम्हें दिख सर। रहा होगा, तुम्हें दिख रहा होगा कि अच्छा 0 आ गया ये, अब इसको अच्छे से ले लिया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ π/2 आ गया, ठीक है यहाँ पे पाई आ गया होगा, अब यहाँ पे 3π/2 आ गया होगा। तो एक कॉसेस ग्राफ लग रहा है कि नहीं, यहाँ -π/2 आ गया, यहाँ -π आ गया, यहाँ -3π/2 आ गया, तो ये कॉसेस ग्राफ तो होता है ऐसा, दिखा हाँ सर। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, तो इसका मतलब होना भी चाहिए, सही बात है, आ गया होगा समझ में बात, ठीक है। तो x को जब x - से रिप्लेस करते हैं तो कहानी क्या होता है, आई होप समझ में आ गया, ठीक है। सर और हाँ बोलो। हमने पहले वाला जो एग्जांपल लिया था ना y = ln x + 3, वहां पे हाँ अगर हमने ln x + 3 किया, मतलब 3 ब्रैकेट के बाहर लिया तो हाँ, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे अभी। इसका मतलब कि अगर तुम्हें ग्राफ इसका बनाना हो y = ln x + 3 ऐसा रहे, तो हाँ बेसिकली इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन fx को रिप्लेस कर रहे हैं fx + 3 से, इसमें fx को रिप्लेस करेंगे fx + 3 से, अभी अगला ट्रांसफॉर्मेशन वही आएगा, है ना। तो हाँ fx को fx + 3 से रिप्लेस करेंगे तो अलग कहानी बनेगी। इसमें तो एक्चुअली में x थोड़ा रिप्लेस हुआ है, x तो सेम ही है ना। हाँ तो कुछ और रिप्लेस हुआ है, तो क्या हुआ है वो आगे देखते हैं, नेक्स्ट बी पार्ट सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन का वही लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत ना चीज नहीं चाहिए, कर लोगे ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। होना भी चाहिए ऑफ कोर्स, सही है। आगे बढ़ते हैं, अब तो ज्यादा एग्जांपल नहीं लेते हैं, बाकी मिक्स एग्जांपल लेंगे आगे चल के। अभी आई थिंक ये एग्जांपल सफिशिएंट है समझने के लिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर यही x - π/2 होता तो फिर क्या होता, π/2 आगे की तरफ शिफ्ट होता, सामने π/2 ऐड कर देते, ठीक है। तो सही है, जो भी समझ में आ रहा होगा आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ये सब लिख लियोगे तो इसको लिख लो, अच्छे से लिख लो। हो ओके, ठीक है। नेक्स्ट बी, यानी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन का बी पार्ट। इस बार हम y को y - a से रिप्लेस कर रहे हैं, y को y - a से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान समझना, जब हम y को y - a से रिप्लेस करेंगे तो रियली में हो क्या रहा है, पहले हमारा ग्राफ बना था y = f(x) का ग्राफ था, ये हमको पता था, ये बनाने आता था, ठीक है। तो हम जब y को y - a से रिप्लेस कर दिए तो ग्राफ बनेगा y - a = f(x), ठीक है। तो एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, y = f(x + a) लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब कि y को y - a से रिप्लेस करना इज इक्विवेलेंट टू fx को fx + a से रिप्लेस करना, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो y को y - a से रिप्लेस करना इज इक्विवेलेंट टू fx को fx + a से रिप्लेस करना, ये अपने को समझ में आ गया, ठीक है। तो ध्यान सुनना, जब x को x - a से रिप्लेस करते थे और a पॉजिटिव हुआ करता था, a पॉजिटिव होता था, तो पूरा कर्व क्या होता था, x एक्सिस के अबाउट लेफ्ट में शिफ्ट होता था, सॉरी हाँ माइनस करने पे, हाँ a पॉजिटिव होता था, जैसे मतलब एक्चुअली में कोई चीज घट रहा है, a पॉजिटिव एक्चुअली में कोई चीज घट रहा है, सॉरी राइट में शिफ्ट होता पूरा पूरा ग्राफ, ठीक है। जब a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ जो है, यानी ग्राफ विल शिफ्ट, में शिफ्ट होगा ना सर। हाँ देखो इसमें 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 शिफ्ट पैरेलल टू y एक्सिस, shift parallel to y axis with mod a units, तो जब a पॉजिटिव होगा यानी कि y में एक्चुअली में कोई चीज घट रहा है, तो एक्चुअली में जब कोई चीज घट रहा है तो x में क्या करते थे, जैसे x - 3 क्या करते थे, तो पूरा का पूरा ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता था, जब x में कोई चीज घट रहा था तो लेफ्ट में शिफ्ट, सॉरी राइट में शिफ्ट करते थे, ठीक है। क्योंकि 3 जोड़ देते थे, सारे एक्सपोनेंट में क्या करते थे, 3 जोड़ देते थे, यही करते थे ना, ठीक है। जब x को x - 3 से रिप्लेस करते थे, तो वैसे ही अगर y को y - a से रिप्लेस करेंगे तो इंटायर कर्व में क्या करेंगे, शिफ्ट पैरेलल टू y एक्सिस विद मॉड a यूनिट्स टुवर्ड्स, या फिर टुवर्ड्स क्या, ये पूरा पूरा चीज क्या हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, पूरा पूरा चीज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो मॉड ये यूनिट अपवर्ड, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में शिफ्ट हो जाएगा ये टुवर्ड्स a यूनिट अपवर्ड्स। इतना दिमाग नहीं लगाना है, देखो मैं बताता हूँ एक और तरीका। अगर a <0 हो गया सब कुछ सेम, शिफ्ट पैरेलल टू y एक्सिस विथ मॉड a यूनिट्स डाउनवर्ड,
डाउनवर्ड्स क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है देख लो। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, लाइक मान लो साइन एक्स है, अगर तुम्हें ग्राफ बनाना है साइन एक्स प्लस 1 का, तो अभी इसका जो अभी ये कहाँ से कहाँ -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो अब ये पूरा चीज कहाँ से कहाँ लाई करेगा, अभी लाई करेगा -1 + 1 0 से लेकर के 2 के बीच में। तो पूरा पैराग्राफ ऊपर की तरफ उठ गया। अगर तुम सिंपल सा बात है, अगर तुम fx में a जोड़ दोगे, कुछ एक्चुअल में 3 ऐड कर दोगे या 1 ऐड कर दोगे fx में, तो अगर हम fx में 1 ऐड कर देंगे तो पूरा पैराग्राफ ऊपर उठ जाएगा। तो लॉजिक सिंपल IQ बोलता है। और पूरा पैराग्राफ नीचे कब आएगा, जब कुछ घटा देंगे fx में, है ना, तो fx की वैल्यू नीचे आ जाएगी। समझ में आ रहा है बात, आ रहा होगा, ठीक है। आ रहा है तो उसी ग्राफ ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। पहले ये लिख लो फटाफट, ये लिख लिया, ठीक है। ये बात लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप 6 लिख ली क्या? हाँ सर। ओके तो अब इसमें वही एग्जांपल लेते हैं तुम्हारा, y = ln ऑफ x + 3। मान ली ये ग्राफ था। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक्चुअली में क्या हुआ, अगर हम ग्राफ बनाए y = ln x का, तो हमने क्या किया, fx को fx + 3 से शिफ्ट कराया, ठीक है। यही काम होगा ना, तो पूरा ग्राफ ऊपर उठ जाएगा, तभी तो ग्राफ बनेगा। यानी y = ln x + 3 ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है ना, तभी तो बनेगा। तो fx को fx + 3 से रिप्लेस किए तो पूरा ग्राफ ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो पूरा के पूरा ग्राफ को ऊपर उठाना है, तो उठाने का क्या तरीका हो सकता है, बेस्ट तरीका, ठीक है। पूरा ग्राफ को ऊपर उठाना है, तो मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट जब ऊपर उठेगा तो अभी इसका कोऑर्डिनेट कितना था 1,0, तो ये पूरा 3 यूनिट ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। A पॉइंट 3 यूनिट ऊपर उठ जाएगा, तो ऊपर पहुंचा दो 3 यूनिट A पॉइंट को। जब हम A पॉइंट को 3 यूनिट ऊपर पहुंचाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3,0 बन जाएगा, क्या बनेगा ना, वो वाला पॉइंट वहां पहुंच जाएगा। ऐसे करते करते सारे पॉइंट्स ऊपर की तरफ उठ रहे होंगे 3-3 यूनिट, सारे ही पॉइंट्स को 3 यूनिट ऊपर उठा दो, सारे ही पॉइंट्स को 3 यूनिट। सर वो पॉइंट 1,3 होगा ना? क्या बोल रहे हो? सर अच्छा वो सॉरी 1,3, सॉरी 1, अरे हाँ सॉरी 1,3 होगा। हाँ ये 1,3 हो जाएगा, x तो सेम ही रहेगा, x में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, x तो सेम ही रहेगा। y में 3 यूनिट ऊपर उठ गया तो 1,3 पॉइंट बन गया। a पॉइंट जो है वो a' यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ही मान लो अज्यूम कर लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा होगा या कुछ भी आ रहा होगा, वटेवर, ये पॉइंट B आ रहा होगा, ये कौन से x पे आएगा, समझ ना, x से क्या मतलब है, छोड़ दिया, मतलब समझ में आ गया होगा आई होप सो। ये जो पूरा ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा क्या, ये पूरा ग्राफ ऐसे उठ जाएगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे उठ जाएगा, ठीक है। तो ये y = ln x + 3 ग्राफ बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसको समझने का तरीका ये है कि जैसे एक और एग्जांपल लेकर बताते हैं कि अगर मान लो y = e⁻x + 3 ग्राफ बनाना होता, ठीक है, तो पहले हम y = e⁻x ग्राफ बनाते हैं, और y = e⁻x ग्राफ तो दुनिया में सबको आता है, ऐसा होता है। इसमें y एक्सिस पे काम का पॉइंट कौन है, ये जो भी y एक्सिस पे काम का पॉइंट होगा, ये 0,1 है, y एक्सिस पे काम का पॉइंट ये 1 है, सपोज जो भी ये 1 है, ठीक है। तो सारे y कोऑर्डिनेट में क्या कर दो, 3 जोड़ दो, तभी तो अपने आप ऊपर उठ जाएगा ग्राफ। सारे y कोऑर्डिनेट में क्या कर दो, 3 जोड़ दो, तो अपने आप ग्राफ ऊपर उठ जाएगा। तो हमने क्या किया, 1 में 3 जोड़ दिया, ठीक है, तो अब ये 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पहले 0 था, तो 0 में 3 जोड़ दिया, तब ये x एक्सिस नहीं रहा, अब ये गड़बड़ हो गया, अब ये x एक्सिस थोड़े ना है ना। अब ये क्या लाइन बन गया, अब ये y = 3 लाइन बन गया, जिसका अंदर x एक्सिस नीचे आ गया होगा, है ना। अब जो अरे एक मिनट, कहाँ गया, पूरा ग्राफ को ऊपर उठाओगे तो तुम्हें ऐसा फील होगा ना कि x एक्सिस नीचे आ गया। पूरा ग्राफ को अगर हम ऊपर उठाएंगे तो बाय डिफॉल्ट रिलेटिवली हमें ऐसा फील होगा कि x एक्सिस नीचे आ गया, सही बात, आना भी चाहिए था, समझ आया बात। तो इसका मतलब कि y = e⁻x पे अपने को 2 काम का पॉइंट दिखा था y एक्सिस पे, एक 0 और एक 1, दोनों में हमने क्या किया, 3-3 जोड़ दिया। सारे काम के पॉइंट में, y एक्सिस के सारे काम के पॉइंट में हमने 3-3 जोड़ दिया, तो अपने को दिखा कि जो ग्राफ है वो ऐसा बन गया। आई होप समझ में आया होगा बात, है ना। तो अगर fx को fx + a से रिप्लेस करेंगे और a पॉजिटिव होगा, तो क्या करो, सारे y कोऑर्डिनेट में a ऐड कर दिया, सिंपल, सारे y कोऑर्डिनेट में क्या कर दिया, a ऐड कर दिया, तो अपने आप ग्राफ ऊपर उठ जाएगा। जब नीचे लाना होगा तो सारे में 3 घटा देंगे, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा होगा बात। और भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएगी।
ठीक है, आई होप ये हो गया होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ग्राफ बनाने आते हैं, लाइक साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाने आता है क्या? ये सब पढ़े हो? हेलो, हाँ सर, वो रिफ्लेक्शन लेते हैं ना, x इक्वल टू y। हाँ पढ़े हो ना, ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो एक और डायग्राम बना लेते हैं कुछ इस तरह का। लाइक मान लो तुमसे अगर पूछा जाए y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ आता है और fx में fx प्लस पाई बाई, माइनस वाला चेंज करते हैं, चलो fx में fx माइनस पाई बाई 2 करना है, मतलब ये इंटरचेंज कर दिया fx को, तो ग्राफ किसका बन जाएगा? y बराबर cos इनवर्स x, पूरे fx में घटा दिया, माइनस पाई बाई 2 घटा दिया। ठीक है, तो इसमें पूरा ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि पूरे fx में कुछ चीज घट गया, तो ग्राफ नीचे जाना चाहिए, डाउनवर्ड जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, cos इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे। तो cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनाते हो? cos इनवर्स x का ग्राफ बनाने अपने को आता है, ये x एक्सिस लेते थे, यहाँ पाई बाई 2 लेते थे, यहाँ पाई लेते थे, फिर डब्बा टाइप का बनाते थे जहाँ पे -1 हुआ करता था यहाँ पे, और एक +1 यहाँ हुआ करता था। ठीक है, तो cos इनवर्स का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होता है, ये ग्राफ cos इनवर्स x का हो गया। ठीक है, cos इनवर्स का ग्राफ आ गया। अब क्या करना है, पूरे y को नीचे की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, मतलब कि पूरा ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सारे y कोऑर्डिनेट में पाई बाई 2 घटा देंगे। सारे y कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, पाई बाई 2 घटा देंगे। ये 0 था, 0 माइनस पाई बाई 2। ठीक है, सारे y कोऑर्डिनेट में क्या किया, पाई बाई 2 घटा दिया। पाई बाई 2 घटाने से क्या हुआ, ये x एक्सिस अब x एक्सिस नहीं रहा, है ना। पहले जो x एक्सिस से काम किया करता था वो x एक्सिस नहीं रहा। ठीक है, तो अब नया x एक्सिस कहाँ गया, यहाँ आ गया, तो ये 0 हो गया ना, तो ये नया x एक्सिस आ गया, और y एक्सिस तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सही बात है, समझ में आ रहा होगा बात। तो बेसिकली कुछ ग्राफ ऐसा बन गया, समझ में आया क्या? हेलो, आ गया होगा? हाँ सर। आ गया ना, तो इसका मतलब कि हमने सेकेंड टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख लिया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन। लिख लियोगे इसको, जल्दी से लिख लो। ठीक है, आई होप हो गया। हो गया सर। ओके, तो हम लोग लेते हैं थर्ड टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, इस बार हम क्या करेंगे, x को kx से रिप्लेस करेंगे, वेयर k इज सम कांस्टेंट। ठीक है, जब x को kx से रिप्लेस करते हैं तो प्रोसीजर क्या बोलता है, प्रोसीजर बोलता है डिवाइड all values of x, divide all values on x coordinate, on x axis, sorry, divide all values on x axis by k। ठीक है, क्या बोला देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर तुम्हें ग्राफ बनाना हो y इक्वल्स टू साइन 2x का, y इक्वल्स टू साइन 2x का, तो अपने को तो y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ बनाना आता है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू साइन x के ग्राफ में क्या चेंज हुआ, ये साइन 2x ग्राफ बन गया। तो y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद हम x को 2x से रिप्लेस कर देंगे। तो जब हम x को 2x से रिप्लेस कर देंगे तो ग्राफ किसका बन जाएगा, y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है। यानी कि अगर हम x को 2x से रिप्लेस करते हैं तो y इक्वल्स टू साइन x ग्राफ कन्वर्ट हो जाता है y इक्वल्स टू साइन 2x ग्राफ। ओके, तो अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, तो पहले क्या कर लो, प्रोसीजर क्या बोलता है कि डिवाइड ऑल वैल्यूज ऑन x एक्सिस बाय k, यही बोल रहा है ना। ओके, तो या फिर क्यों आ रहा है वो तो छोड़ दो, प्रोसीजर छोड़ दो, अभी हम मतलब डायरेक्टली सीख सकते हैं इस चीज से। जैसे मान लो हमने क्या किया, ये y एक्सिस ले लिया, ये एक्सिस ले लिया, ऊपर में -1, नीचे में -1, ऊपर में +1, ये लाइन हो गया y इक्वल्स टू -1 का, ये लाइन हो गया y इक्वल्स टू +1 का, यहाँ आ गया 0।
तो ओरिजिन है ऑफ कोर्स 0 आ गया, पाई आ गया, 2 पाई आ गया, माइनस पाई है, माइनस 2 पाई है। सपोज हमने अब ये बता साइनस ग्राफ से बनाना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, साइनस ग्राफ ऐसे बना लिया, साइनस ग्राफ ऐसे बना लिया। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अब जब x को 2x से रिप्लेस किया तो साइन 2x में क्या घटना घटेगी, साइन 2x में ऐसा क्या खासियत रहेगा? तो देखो साइन 2x जीरो कब कब होगा, यानी x एक्सिस को कब कब कट करेगा, कहने का मतलब साइन 2x के लिए जीरो कब कब होगी। तो देख लो, अगर हम साइन 2x को जीरो से इक्वेट करें, ठीक है, तो x इक्वल जीरो पे जीरो होगा, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे भी जीरो होगा क्या, क्योंकि x की वैल्यू अगर हम पाई बाई 2 डालते हैं साइन 2x में तो भी जीरो होगा, फिर हाँ x की वैल्यू पाई डालेंगे तो भी जीरो होगा, ठीक है, x के लिए 3 पाई बाई 2 डालेंगे तो भी जीरो होगा, x के लिए 2 पाई डालेंगे तो भी जीरो होगा। आ रहा है समझ में बात, है ना? तो हमने क्या देखा कि साइन एक्स ग्राफ का जो रूट था वो 0 था, 0 पे x एक्सिस को कट कर रहा था, पाई पे x एक्सिस को कट कर रहा था और 2 पाई पे x एक्सिस को कट कर रहा था, है ना? बट इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 भी आ गया साइन 2x ग्राफ में। इसका मतलब अब देखो साइन 2x करेंगे तो अभी भी माइनस 1 से प्लस 1 ही हो रहा होगा, इसमें कुछ चेंज तो आया नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ बीच में पाई बाई 2 ले लिया, यहाँ बीच में 3 पाई बाई 2 ले लिया, तो इसका मतलब कि साइन 2x ग्राफ जो है 0 पे कट कर रहा है, फिर पाई बाई 2 पे भी कट करेगा, फिर उसके बाद अगेन पाई पे भी कट करेगा, फिर अगेन 3 पाई बाई 2 पे भी कट करेगा, फिर अगेन 2 पाई पे भी, एक मिनट कैसे बना रहे हैं, हाँ, फिर अगेन 2 पाई पे भी एक्सेस को कट करेगा, ऐसा करेगा ना। तो देख लो साइनस का एक साइकिल यानी एक पीरियड लेंथ कंप्लीट हो रहा था कब, 2 पाई में, 2 पाई लेंथ था, यानी कि 2 पाई लेंथ का ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा था साइन एक्स का, तो साइन एक्स का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा था 2 पाई लेंथ में, लेकिन साइन 2x का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है पाई लेंथ में। समझ में आया बात? हेलो, ध्यान सुनना। हाँ, साइन 2x का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है पाई लेंथ में, जबकि साइन x का एक साइकिल 2 पाई लेंथ में कंप्लीट हो रहा था, यानी कि 2 पाई लेंथ में अगर हम ग्राफ देखें तो जब तक साइन x ने एक साइकिल कंप्लीट किया तब तक साइन 2x ने 2 साइकिल कंप्लीट कर लिया। समझ आया बात? तो इसका मतलब कि अगर पीरियड की बात किया जाए तो अगर x को kx से रिप्लेस करते हैं, तो अगर मान लो fx का पीरियड, ध्यान सुनना, अगर मान लो fx फंक्शन का पीरियड मान लो t है, तो f ऑफ kx का पीरियड कितना हो जाएगा, t बाई मॉड k। हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ध्यान से देखना, जैसे साइन एक्स का एग्जांपल देख लिया जाए, साइन एक्स का पीरियड कितना था, 2 पाई, ठीक है, साइन 2x का पीरियड कितना मिल गया, पाई, क्योंकि पाई लेंथ में एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो पाई कैसे आएगा, 2 पाई t डिवाइडेड बाय, t काम कौन कर रहा है, 2 पाई कर रहा है, t डिवाइडेड बाय मॉड k काम कर रहा है, 2 कर रहा है, तो t डिवाइडेड बाय k कह सकते हो, या t डिवाइडेड बाय मॉड k बोल सकते हो। समझ में आ रहा है बात? आ रहेगा तभी तो पाई आएगा। तो इसका मतलब कि यही पीरियड में पढ़े भी थे, याद किए होगे जब फंक्शन का पीरियड पढ़ रहे होगे, है ना, तो उसमें ये चीज पढ़े होगे कि अगर fx का पीरियड t है तो f ऑफ kx का पीरियड क्या होता है, t अपन मॉड k। समझ में आया बात? तो अगर साइन का पीरियड 2 पाई है तो साइन 2x का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 2। समझ में आया, है ना? वैसे ही मान लो अगर मान लो साइन x का पीरियड अगर 2 पाई है तो साइन ऑफ 3x का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। आ रहा है समझ में बात? आ रहा है ना? ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज में और समझना, पीछे वाले ग्राफ में वापस आ जाते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरे के पूरे साइनस के ग्राफ को अगर तुम इधर एक कंप्रेसर लगा दो, इधर, अरे एक मिनट, क्या बताते हैं, चलो हम एक डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा, दिखने में अच्छा लगे तुम्हें। मान लो इधर एक पिस्टन है, मतलब क्या है इसको बोलते हैं यार, जो भी है, मतलब सीरीज में जो नहीं लगा हुआ रहता है पिस्टन, है ना, ऐसा मान सकते हो, जिप कर सकते हो। तो मान लो कि इधर एक पिस्टन, इधर भी एक पिस्टन है, मतलब, या फिर ये कहो कि होली में जो पिचकारी यूज करते हैं काइंड ऑफ, तो वो पिस्टन है, उससे दुगना दबा दिए ग्राफ को, ऐसे कुछ हुआ ना, कंप्रेस कर दिए। ऐसा नहीं फील हो रहा है कि कंप्रेस कर देंगे अगर साइनस ब्लू वाले ग्राफ को, यानी साइनस ग्राफ को अगर कंप्रेस कर देंगे, है ना, 2 टाइम्स अगर कंप्रेस कर देंगे तो कैसा बन जाएगा, साइन 2 ग्राफ बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो बेसिकली जब x का 2x रिप्लेसमेंट हुआ तो पूरा का पूरा ग्राफ क्या हो गया, कंप्रेस हो गया,
यानी कि ग्राफ विल कंप्रेस, बेसिकली हुआ क्या, तो ग्राफ कंप्रेस अबाउट एक्स एक्सिस, वाई में कोई चीज नहीं आया, कंप्रेस हो गया एक्स एक्सिस के अबाउट, तो वाई में कोई चीज नहीं आया, है ना। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि ग्राफ विल कंप्रेस अबाउट, यानी कंप्रेस के टाइम्स, कंप्रेस के टाइम्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ग्राफ जो है वो कंप्रेस हो गया, है ना, दब गया, श्रिंक हो गया, ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं। कंप्रेस का सर मतलब क्या, उनके बीच का डिफरेंस π/2 है ना? हाँ, तो श्रिंक हो गया, श्रिंक, ग्राफ विल श्रिंक के टाइम्स अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे ही बोलना है बोल लो, है ना। ग्राफ को किसी ने पकड़ के दबा दिया, है ना, पूरी तरह से पकड़ के अगर ग्राफ को दबा देंगे तो पूरा पूरा ग्राफ जो है वो दुगना कंप्रेस हो गया, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इस ग्राफ को बनाने का ऑल्टरनेटिव तरीका क्या हो गया। अब ये तो हमने समझ गया कि कंप्रेस हो रहा है बेसिकली, इसका ऑल्टरनेटिव तरीका क्या हो गया कि देखो एक तो 0 पे रूट आया, एक π/2 पे रूट आया, एक 3π/2 पे रूट आया, पाई पे रूट आया। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि तुम अगर मान लो सिर्फ तुम साइंस का ग्राफ बनाते, सपोज अगर तुम साइंस का ही ग्राफ बनाते ऐसे 0 पाई 2 पाई, ठीक है, और साइंस का ग्राफ बनाने के बाद अगर तुम्हें sin 2 से ग्राफ बनाना है तो क्या कर लो, सब में डिवाइड बाय 2 कर दो, जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट है सब में डिवाइड बाय 2 कर दो। जैसे तुम डिवाइड बाय 2 करोगे तो सेमी ग्राफ बन गया, क्या पिछला जैसा बन गया, क्या देख रहे हो, π/2 पे एक रूट था, पाई पे एक रूट था, समझ में आ रहा होगा आई होप सो। तो हमने क्या किया, सिंपली क्या किया, वही काम किया, π/2 पे एक बार कट किया, फिर पाई पे एक बार कट किया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है आ ना, तो यानी कि एक्स, यानी कि कंप्रेस करने का दुगना कंप्रेस करना है तुम्हें अगर किसी कर्व को एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उसका ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट में, मतलब सारे एक्स एक्सिस पे जो भी नंबर्स लिखा हुआ दिख रहा है, एक्स एक्सिस के सारे नंबर पे डिवाइड बाय 2 कर दो, तो अपने आप ग्राफ कंप्रेस हो गया 2 टाइम्स एक्स एक्सिस के अलोंग। समझ में आ रहा है बात? हेलो, हाँ सर आ रहा है आ रहा है ना, अच्छे से आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल। पता नहीं विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सर वो ऑसिलेटिंग वाला भी ऐसा ही मतलब देखते हैं ना अपन, उसे मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा कर देते हैं कंप्रेस वो। हाँ एकदम सही, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, ऐसा ही कुछ करते हैं, एकदम सही बात है। तो इसका मतलब कि अब हम ग्राफ बना सकते हैं, कोई भी कंप्रेस करने वाला ग्राफ, समझ में आ गया होगा, या इलोंगेट करने वाला ग्राफ बना सकते। इलोंगेट मतलब क्या हो गया, जैसे चलो ठीक है एक और डायग्राम ले लेते हैं। अगर मान लो तुमसे कोई पूछा डिवाइडेड जाए, बाय 2 हो गया तो इलोंगेट हो जाएगा। हाँ इनटू 2 हो गया तो डिवाइड बाय 1/2 हो गया तो, हाँ या इनटू 2, हाँ जैसे चलो ठीक है, मान लो y को साइंस ग्राफ पता है अपने को, और अगर हम x को रिप्लेस करते हैं x/2 से, तो बेसिकली इसमें k का काम कौन कर रहा है, 1/2 कर रहा है ना। इस केस में k का काम कौन कर रहा है, 1/2 कर रहा है। तो ग्राफ क्या बन जाएगा, y बराबर साइन ऑफ x/2 का बनेगा। तुम मन में सोचो, इसका रूट 0 पे आ रहा होगा, पाई पे आ रहा होगा, 2 पाई पे आ रहा होगा, तो इसका रूट कहाँ आ रहा होगा, 0 पे आ रहा होगा, फिर 2 पाई पे आ रहा होगा सीधे, है ना, फिर 4 पाई पे आ रहा होगा सीधे। तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, इलोंगेट हो गया कि नहीं, मन में देखो, है ना, डबल इलोंगेट हो गया, यानी कोई पकड़ के खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच हो गया। तो स्ट्रेच करने का इक्विवेलेंट तरीका क्या है कि हमने क्या किया, साइन से ग्राफ बना लिया। चलो 0 पाई 2 पाई साइन से ग्राफ बना लिए। अब क्या करेंगे, सब में डिवाइड बाई के करना है, तो सब में डिवाइड बाई 1/2 करना है, तो 1/2 डिवाइड करो चाहे 2 मल्टीप्लाई करो, बात तो बराबर ही है ना। इक्विवेलेंट के डिवाइड करने का हमने प्रोसीजर लिखवाया था, सब में 1/2 डिवाइड कर दिए, तो 1/2 डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, एक्चुअली में क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया होगा, ये बन गया होगा 2 पाई, ये बन गया हो गया 4 पाई, ठीक है। तो साइन x/2 का रूट एक 0 आना चाहिए, 0 है, एक 2 पे आना चाहिए, 2 पाई है, और एक 4 पे आना चाहिए, 4 पाई है। समझाया बस, सेम ग्राफ बन गया क्या, है ना। तुम अगर मन की आंखों से देखो तो तुमको दिख रहा होगा कि एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में स्ट्रेच हो गया है, स्ट्रेच हो गया मतलब यहाँ पे पाई आ रहा होगा, यहाँ पे 2 पाई, इतना में एक साइकिल साइनस का कंप्लीट हो जा रहा था, साइनस का एक साइकिल इतना में कंप्लीट हो जा रहा था 0 से 2 पाई के बीच में। अब 0 से 2 पाई के बीच में आधा साइकिल कंप्लीट हो रहा है साइन x/2 का, आ रहा है समझ में बात। तो ग्राफ क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेच अबाउट 2 टाइम्स, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, ग्राफ इज स्ट्रेच्ड, ग्राफ इज स्ट्रेच्ड बाय 2 टाइम्स along क्या, x एक्सिस, सही है। तो x को k से रिप्लेस करने पे पीरियड फंक्शन का पीरियड बदल जाता है। जैसे अगर साइंस का पीरियड 2 पाई है, ठीक है, अपने को साइन x/2 का पीरियड निकाला, तो 2 पाई बाई k क्या है, 1/2,
तो कितना आ जाएगा 4 पाई। तो 4 पाई में एक लेंथ 4 पाई में एक पीरियड कवर करेगा, यानी 4 पाई में एक साइकिल कंप्लीट करेगा, तो 4 पाई उसका पीरियड हो जाएगा। समझ में आया बात? आया कि नहीं आया? हाँ सर हाँ, आया। तो यानी कि देखो ध्यान सुनना, यानी कि अभी तक हमने जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन किए है ना, यानी कि अगर ध्यान सुनना, अगर x को x माइनस a से रिप्लेस कर रहे हो तो क्या पीरियड बदला? क्या फंक्शन का नहीं बदला? अगर नहीं बदला ना, सिर्फ शिफ्ट होने से थोड़ा ना ग्राफ का पीरियड बदल जाएगा। अगर तुम ग्राफ को पकड़ के, हाँ, अगर तुम ग्राफ को पकड़ के लेफ्ट में शिफ्ट करा दिया, राइट में शिफ्ट करा दिया पाई बाय 2 यूनिट या a यूनिट, तो उससे पीरियड थोड़ा ना बदला। जितना लेंथ का ग्राफ रिपीट होता है उतना ही बार बार रिपीट होगा अभी भी, उससे पीरियड में चेंज नहीं आया। वैसे ही y को y माइनस a से रिप्लेस करके, या फिर fx को fx प्लस माइनस a में रिप्लेस करके भी ग्राफ सिर्फ ऊपर नीचे हुआ, पीरियड थोड़ा बदला, नहीं बदला ना, इसी पीरियड नहीं बदला। यानी कि पीरियड सिर्फ एक ही चीज से बदलता है, सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन से पीरियड बदलेगा, या फिर मतलब सिर्फ एक नहीं और भी होगा, बट अभी तक जो पढ़े उसमें से सिर्फ यही एक ट्रांसफॉर्मेशन जो फंक्शन के पीरियड को बदल सकता है, वो है x को kx से रिप्लेस करना। ठीक है, समझ में आया होगा बात? हाँ सर। और अगर पुराना पीरियड t था तो नया पीरियड क्या हो जाएगा? t बाई मॉड के, याद रखना इसको। ठीक है, पुराना पीरियड t था फंक्शन का, और जब हम x को kx से रिप्लेस कर दिए तो जो नया पीरियड होगा वो t बाई मॉड के होगा। ठीक है, ये फंक्शन में पढ़ा हुआ चीज है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आई होप ए थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का ए पार्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लिख लिए क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर लिख लिया। ओके, अब उसी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का बी पार्ट, अगर हम y को ky से रिप्लेस करें, ठीक है, अगर हम y को ky से रिप्लेस करें तो प्रोसीजर क्या होगा? जैसे x के लिए हुआ करता था, है ना, तो x में क्या करते थे? सारे x में डिवाइड बाय k करते थे, तो इसमें क्या करेंगे? सारे y में डिवाइड बाय k करेंगे, है ना। तो प्रोसीजर क्या हो जाएगा? डिवाइड ऑल नंबर्स ऑन y एक्सिस बाई k। तो y एक्सिस में जो भी नंबर दिख रहा है सबको डिवाइड बाय k कर दो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, y को ky से रिप्लेस करना, ये fx के किस तरह से इक्विवेलेंट है? जैसे मान लो फंक्शन दिया हुआ y बराबर f ऑफ x, हमने क्या किया? y को ky से रिप्लेस कर दिया, तो ग्राफ बन गया होगा ky बराबर f ऑफ x। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या बन गया? y इक्वल्स टू 1 बाई k f ऑफ x, ऐसा बन गया ना। हाँ, तो इसका मतलब कि अगर, यानी कि इसको तुम ऐसे सोच सकते हो, y को ky से रिप्लेस करना इज इक्विवेलेंट टू fx को, दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू fx को 1 बाई k fx से रिप्लेस करना। समझ आया बात? हाँ हाँ, तो अगर हम कोई भी चीज को 1 बाई k से रिप्लेस करेंगे तो एक्चुअली में k मल्टीप्लाई हो जाएगा। हेलो, कह सकते हो या हाँ ऐसा? सर। हाँ, एक्चुअली में k मल्टीप्लाई हो जाएगा, या यूं कहो कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, या फिर ऐसा कहो कि हम इस k के जगह पे 1 बाई k ले लेते हैं, इस k की जगह पे 1 बाई k ले लेते हैं, यहाँ पे 1 बाई k ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे k बन जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम y को 1 अपॉन ky से रिप्लेस करेंगे, अगर हम y को 1 बाई ky से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे चलो 1 बाई k ले लेते हैं, क्योंकि यूज तो उल्टा ही होगा, fx वाला ही यूज होगा। y को हमने 1 अपॉन ky से रिप्लेस किया, यहाँ पे 1 अपॉन k, तो 1 अपॉन k, तो y में क्या हो जाएगा? k fx। ठीक है, तो अगर हम y को 1 अपॉन ky से रिप्लेस करेंगे तो डिवाइड ऑल नंबर्स ऑन y एक्सिस बाय 1 बाई k। समझे बात? y एक्सिस में जो भी नंबर है उसको डिवाइड करो 1 बाई k से। अब मान लो 1 को हम डिवाइड करेंगे 1 बाई k से, या 2 को डिवाइड करेंगे 1 बाई k से, तो एक्चुअली में k मल्टीप्लाई करना हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, एक्चुअली में k से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, तो बेसिकली इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको समझने का एक तरीका ये भी हो गया कि अगर fx को हम k fx से रिप्लेस कर रहे हैं, सम टाइम्स ऑफ fx से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो y के सारे कोऑर्डिनेट में k से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई ऑल नंबर्स ऑन y एक्सिस बाई k। अगर जब भी कुछ ऐसा मिल जाए तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ऑल नंबर्स, क्या बोल रहे थे भाई? हाँ, मल्टीप्लाई ऑल नंबर्स ऑन y एक्सिस बाई k। तो y एक्सिस पे जो भी नंबर है उन सबको क्या कर लो?
के से मल्टीप्लाई कर लो। आया समझ बात? हेलो, आगे हाँ। आगे ना, इक्विवेलेंट हो गया, वही बात समझ में आ रहा है? आया तो ठीक, नहीं आया तो रट लिया, लास्ट वाली लाइन को रट लिया, ये ज्यादा काम का है, क्योंकि यूज ऐसे ही करेंगे डायरेक्टली, वो तो समझने के लिए था, समझ रहे ना बात को? आई होप आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि fx में जो काम, जो k fx को अगर k fx रिप्लेस करेंगे तो y एक्सिस पे जितने भी नंबर है उन सबको k से मल्टीप्लाई करें। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कि अगर तुम्हें sin x का ग्राफ पता है और तुम्हें 2 sin का ग्राफ बनाना है, तो अगर इसका रेंज क्या -1 से +1 के बीच में आ रहा है, इसका रेंज क्या आ जाएगा? -2 से +2 के बीच में आएगा क्या? आएगा ना? हाँ बिल्कुल आना भी चाहिए, दिख भी रहा है कि -2 से +2 के बीच में आएगा इसका रेंज। तो इसका मतलब क्या हो गया? y में क्या हो गया? -1 वाला -1 को -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सारा y एक्सिस में क्या 2 से मल्टीप्लाई हो गया, सिंपली दिख रहा है अपने को। यानी fx का अगर k fx होता है तो सारे y एक्सिस में k से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हमने सीखा। ठीक है, अब इस पे कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिख ली होगी ये बातें। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल क्या है, मान लो y इक्वल्स टू 2 नहीं, चलो 3 ले लेते हैं। y को 3 sin का ग्राफ बनाना है अपने को, ठीक है? तो इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है चाहे तो, कि ये y/3 इक्वल्स टू sin का ग्राफ बनाना है ना? तो वो अगर सोचेगा कि यहाँ मतलब अगर ग्राफ y इक्वल्स टू sin का अपने को आता है, ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, y में क्या चेंजेस आया, ऐसे देखो तो y का y/3 हो गया, ठीक है? y का y/3 हो गया तो ग्राफ किसका बन जाएगा? y/3 इक्वल्स टू sin का ग्राफ बन जाएगा, रिक्वायर्ड ग्राफ बन जाएगा। तो जब हम y को ky से रिप्लेस किए, k काम कर रहा है 1/3 कर रहा है, ठीक है? तो k का जब काम 1/3 कर रहा है तो सारे y एक्सिस में क्या करोगे? सारे y एक्सिस में जो भी नंबर है, लाइक 1 2 3, मान लो 0 है, 1 है, 2 है, व्हाटएवर जो भी है, उन सबको डिवाइड कर दो, कितना 1/3 से डिवाइड करोगे, k से डिवाइड करोगे। तो बेसिकली क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहने का मतलब ये हो गया, है ना? और हम सबको 1/3 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा बात, है ना? तो बेसिकली क्या हो रहा है, सब में 3 से मल्टीप्लाई रहा है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अपने को y sin का ग्राफ पता है, ठीक है? तो fx का क्या हो गया, fx का रिप्लेसमेंट 3fx हो गया। जब fx का रिप्लेसमेंट 3fx हो जाएगा तो ग्राफ किसका बन जाएगा, y बराबर 3 sin x का, ठीक है? तो इसका मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, क्योंकि हमने रट रखा है कि जब fx का kfx रिप्लेसमेंट होगा तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस में जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और दोनों ही लॉजिक सही है अपने हिसाब से, समझ में आ रहा होगा बात। तो हमने क्या किया, पहले साइंस का ग्राफ बना लिया। तो साइंस के ग्राफ में जो काम का जो पॉइंट होता है साइंस के ग्राफ में, वो काम का पॉइंट क्या क्या होता है, यहाँ 0, यहाँ y इक्वल्स टू -1, यहाँ y इक्वल्स टू +1, ओके, यहाँ 0, यहाँ पाई व्हाटएवर 2 पाई -2 पाई। करना क्या है, फटाफट देख लिया जाए। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, ऐसा कुछ बना लिया, ओके। तो इस तरह से आ गया। तो ये बता के रहे थे हम, हाँ, y को 3 sin का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है? तो y एक्सिस पे जो भी काम का पॉइंट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ सॉरी यहाँ -1 है, यहाँ पे +1 है। तो y एक्सिस पे जो भी काम का पॉइंट है सब में क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो 1 × 3 कर दिया, 0 × 3 कर दिया, 1 × 3 कर दिया, ठीक है? इससे फायदा क्या हो गया, इससे फायदा ये हो गया कि 1 × 3 किया, 0 × 3 किया, 1 × 3 किया। इससे फायदा क्या हो गया कि अपने आप ग्राफ जो है वो स्ट्रेच हो गया y एक्सिस के अबाउट, दिख रहा होगा, 3 गुना y एक्सिस पर स्ट्रेच हो गया और इसका रेंज -3 से +3 होने लगा। समझ में आया बात? यानी कि जब fx को kfx रिप्लेस करेंगे या fx को 3fx रिप्लेस करेंगे तो y एक्सिस में जितने भी नंबर्स हैं सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गया होगा समझ में बात, ठीक है? क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था, ठीक है, ये सब हो गया। तो सही है, करने आ गया, अब क्या करोगे ज्यादा, ठीक है? और भी कुछ लिख लिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा मोटा, ताकि प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। तो
मान लो अगर ग्राफ बनाना है अपने को, कोई अच्छा ग्राफ बनाते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन इनवर्स का ग्राफ बना लेंगे। बना लो साइन इनवर्स का ग्राफ। तो साइन इनवर्स का ग्राफ एक डब्बे टाइप का होता है, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ +1, यहाँ 0, तो यहाँ ऊपर में π/2, नीचे में -π/2। समझ पा रहे होगे बात को। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसा होता है ग्राफ, साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, हमने क्या किया, अपने को तो y बराबर 2 साइन इनवर्स का ग्राफ बनाना है, तो यानी कि fx का क्या इंटरचेंज हुआ, fx का 2fx हो गया, तो सारे y में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो अब ये ग्राफ कहाँ से कहाँ बन जाएगा, अब ये ग्राफ बन जाएगा -π से लेकर +π के बीच में ले जाना चाहिए, सही बात भी है। साइन इनवर्स इसका रेंज क्या -π/2 होता था, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -π से +π होना भी चाहिए, तो यही हो गया ग्राफ। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ग्राफ बन गया y = 2 साइन इनवर्स x का, ठीक है। तो आई होप आ गया, ये रिप्लेसमेंट भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें सारे अभी तक जितना भी पढ़े वो सब यूज हो रहा हो, तो इसको जल्दी से लिख लो, जल्दी से फटाफट आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। अब एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। बड़ा एग्जांपल मतलब एग्जांपल लाइक, चलो ऐसा एग्जांपल ले जाए, अगर तुम्हें ग्राफ बनाना हो y = 1/3 साइन इनवर्स 4x, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, y = साइन इनवर्स x का ग्राफ बना लिया स्टेप 1 में। फिर क्या करेंगे, फिर हम x को 4x से रिप्लेस कर सकते हैं। x को 4x से रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स 4x का ग्राफ बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर fx को 1/3 fx से रिप्लेस करेंगे, fx को 1/3 fx से रिप्लेस करेंगे। दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू y को 3y से रिप्लेस करना। समझ आ रहा है बात, क्योंकि इसको 3 उधर ले लिख सकते हो, तो 3y बराबर साइन इनवर्स 4x लिख सकते हो ना, ठीक है। जो भी हो, हमने ज्यादा ही बता दिया, इससे कंफ्यूजन भी हो जाता है। तुम याद कर लो, fx को kfx से ही करते हैं, ठीक है, y को ky से नहीं करते हैं, ऐसा मान लो। बट कह सकते हैं कि y को 3y से रिप्लेस करना। अगर y को 3y से रिप्लेस करें तो सब में डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। y एक्सिस में जितने भी y एक्सिस पे नंबर्स हैं, उन सब नंबर्स पे क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, मतलब सॉरी, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1/3, 2/3, 3/3 एंड सो ऑन, है ना। और हमने ऐसे भी याद कर लिया कि अगर fx के साथ जो आ जाता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका मतलब कि मान लो पहले से 1 था यहाँ पे, तो 1 × 1/3, तो एक्चुअली में बात तो एक ही है ना, 1/3 बना दोनों तरीके से। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा, ज्यादा हो गया बट ठीक है, तो इसको हटा दिया, इससे मतलब नहीं अपने को। तो ये क्या आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है। fx को हमने क्या किया, 1/3 fx रिप्लेस कर दिया। तो अब जो रिक्वायर्ड ग्राफ है वो बन जाएगा y बराबर 1/3 साइन इनवर्स 4x, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लो, इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, साइन इनवर्स का ग्राफ बना लिया। इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे -1 ले लिए, यहाँ पे +1 ले लिए, यहाँ पे 0 ले लिए, और जो ग्राफ है इसका ऐसा होता है साइन इनवर्स x का ग्राफ। y एक्सिस पे काम का पॉइंट यहाँ -π/2 आएगा, y एक्सिस पे काम का पॉइंट यहाँ -π/2 आएगा, और यहाँ π/2 आएगा, ठीक है। तो जब x को 4x से रिप्लेस करेंगे तो सारे x कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे। x एक्सिस पे जो भी नंबर दिखेगा उन सब में डिवाइड बाय 4 कर दो, यही ना प्रोसीजर। तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे जो भी नंबर दिखा डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो -1/4, 0/4 तो 0 ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 1/4। तो हमने क्या किया, सारे x एक्सिस पे जो भी नंबर दिखा काम का, उन सब में क्या किया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का 4x से रिप्लेसमेंट हो गया। फिर fx का 1/3 fx से रिप्लेसमेंट हुआ, तो y एक्सिस पे जो भी नंबर्स दिख रहे हैं उन सारे नंबर को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ है ना। तो अब ये जो ग्राफ बन गया, ये किसका ग्राफ बन गया, ये इसी चीज का बन गया ग्राफ, आ रहा होगा समझ में, ठीक है, बिल्कुल यही है ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक का सारा ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो गया, यही तो था, ठीक है ना। आगे और भी ट्रांसफॉर्मेशन है, 4th नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं, ये लिख लो जल्दी से।
हो गया sir। ओके, हो गया तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जाते हैं और फोर्थ टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन लिख लिया। इसमें क्या करेंगे, x को mod x से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो जब हम x को mod x से रिप्लेस करते हैं तो इसमें प्रोसीजर जो बोलता है वो 2 स्टेप में काम होता है। प्रोसीजर 1 मतलब प्रोसीजर में स्टेप 1 में क्या करोगे, रिमूव पोर्शन ऑफ कर्व ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस, या फिर इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं कि नेगेटिव x के लिए कर्व को डिलीट कर दिया। y एक्सिस के लेफ्ट में x क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव x के लिए जो भी कर्व मिला अपने को उन सबको डिलीट कर दिया, सबको मिटा दिया। कहने का मतलब ये हो गया ना। ठीक है, तो रिमूव पोर्शन ऑफ कर्व ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस, स्टेप 1 में ये काम करेंगे। मान लो लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ है ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ ही नहीं है। लो, अब क्या करोगे, अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ है ही नहीं, सिर्फ राइट हैंड साइड में ग्राफ है ना, तो अपने को स्टेप 1 करने जो था ही नहीं, स्टेप 1 ऑलरेडी फुलफिल्ड है। अगर मान लो इधर भी ग्राफ होता तो हम क्या करते, इसको डिलीट कर देते, तो स्टेप 1 कमिट होता। कभी कभी ऐसा ग्राफ मिल सकता है जैसे y = ln x का ग्राफ है। ठीक है, तो y = ln x के ग्राफ में क्या है, y एक्सिस के लेफ्ट में ग्राफ तो है ही नहीं। जब y एक्सिस के लेफ्ट में ग्राफ है ही नहीं तो मिटाने की जरूरत है ही नहीं, या ऑलरेडी मिटा हुआ है कह सकते हो, तो अपने को स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टेप 1 जब नेसेसरी हो तभी करेंगे, मतलब जब हो तभी। ठीक है, और स्टेप 2 में फिर क्या करोगे, पहले स्टेप 1 कमिट कर लिया, यानी कि y एक्सिस के लेफ्ट में जगह को खाली कर दिया, डिलीट करके खाली कर दिया। ठीक है, फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, मेक ग्राफ ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस as it is present on right hand side, of y axis, यानी कि फिर राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस में जैसा ग्राफ होगा वैसे लेफ्ट बना देंगे। ये हमने देखा, समझ में आया बात। स्टेप 1 में क्या करेंगे, y के लेफ्ट में ग्राफ डिलीट करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, y के राइट में जैसा ग्राफ दिखा वैसा ही लेफ्ट में बना देंगे। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, 2 स्टेप में काम करना है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, मान लो ग्राफ बनाना है तुम्हें, y = e⁻ mod x का ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम्हें बनाना होगा y = e⁻x का ग्राफ। फिर क्या करोगे, फिर x को mod x से रिप्लेस करेंगे। फिर जब हम x को mod x से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो जब हम x को mod x से रिप्लेस करेंगे तो ग्राफ किसका बन जाएगा, y = e⁻ mod x का ग्राफ बन जाएगा। प्रोसीजर क्या बोलता है कि पहले y = e⁻x का ग्राफ बना लिया। ठीक है, तो y = e⁻x का ग्राफ ऐसा बना, तो ये हो गया y = e⁻x का ग्राफ। अब क्या करना है, x को mod x से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो अगर x को mod x से रिप्लेस करना है तो क्या करेंगे, ठीक है, तो x को mod x से रिप्लेस करना, तो स्टेप 1 क्या बोलता है, रिमूव पोर्शन ऑफ कर्व ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस। तो y एक्सिस के लेफ्ट में जो कर्व है उसको डिलीट कर दो, नहीं चाहिए अपने को। ठीक है ना, या नेगेटिव x के लिए जो भी कर्व है, जब x नेगेटिव है तो जो भी कर्व बन रहा है उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट करने के बाद जैसा राइट में वैसा लेफ्ट में बना लिया। ठीक है, स्टेप 2 में क्या बोल रहा है, मेक ग्राफ ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस एज इट इज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस। तो इसका मतलब जैसा राइट में है वैसा ही लेफ्ट में बना लिया, तो कुछ ऐसा बना होगा। ठीक है, जैसा राइट में वैसा लेफ्ट में बना दिया तो ऐसा ग्राफ बना होगा। ठीक है, तो ये दोनों ब्रांच मिला के, सिर्फ लेफ्ट वाला की बात नहीं कर रहे, दोनों ब्रांच मिला के, ध्यान सुनना, दोनों ब्रांच मिला के, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेफ्ट वाला, दोनों ब्रांच मिला के जो कर्व मिला, दैट कर्व इज कॉल्ड y = mod of e⁻x, मतलब e⁻ mod x। समझ में आया बात, मतलब आ गया होगा। और भी एग्जांपल लेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी। लिख ली होगे, इसको लिख लो। हो गया सर। तो आगे बढ़ते हैं। छोटा सा सेकंड एग्जांपल ले लिया। सेकंड एग्जांपल है, मान लो दिया हुआ है y = सेकंड एग्जांपल दिया है y = √x। चलो ठीक है, y = √mod x का ग्राफ बनाना है अपने को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे,
y इक्वल्स टू रूट एक्स ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि ये अपने को आता है बनाने। फिर क्या करेंगे, x को मॉड x से रिप्लेस कर देंगे। तो जब x को मॉड x से रिप्लेस करेंगे तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, y बराबर रूट ऑफ मॉड x का बन जाएगा। ठीक है, कैसे किया जाए इस काम को? तो इस काम को करने के लिए हमने क्या किया, भाई पहले रूट एक्स ग्राफ बना ले। तो रूट एक्स ग्राफ कैसा होता है तो पता होना चाहिए, वैसे तो नहीं पता है तो जान लो, ऐसा होता है रूट एक्स ग्राफ। क्यों होता है ऐसा, है ना, छोड़ो इस पे क्यों पे बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ऐसा होता है। ठीक है, तो y को रूट एक्स ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, ये अपने को पता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू रूट एक्स। अब क्या बोल रहा है कि x को मॉड x से रिप्लेस किए। तो जब हम x को मॉड x से रिप्लेस करते हैं तो y एक्सिस के लेफ्ट में जो ग्राफ होता है उसको डिलीट कर देते हैं। तो y एक्सिस के लेफ्ट में ग्राफ है ही नहीं, तो जब y के लेफ्ट में ग्राफ है ही नहीं तो डिलीट करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर स्टेप 2 में क्या करते हैं, जैसा राइट में बना हुआ है y एक्सिस के, वैसा ही y एक्सिस के लेफ्ट में ग्राफ, वैसा ही लेफ्ट में ग्राफ बना देंगे। तो ग्राफ विल लुक लाइक, मतलब ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिला के, सिर्फ ये ऐसा मत, बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि सिर्फ ब्लू वाला, ऐसा नहीं है, दोनों ब्रांच मिला के, है ना, इधर वाला भी और इधर वाला भी जो पहले से अवेलेबल था, दोनों मिला के कहलाएगा y बराबर रूट मॉड x का ग्राफ। आ गया होगा समझ बात। ठीक है, वैसे ही एक और छोटा सा एग्जांपल ले लिया जाए। मान लो y इक्वल्स टू ln मॉड x का ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस ले लिया, y एक्सिस ले लिया और ln का ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये 1 पे कट कर रहा होगा ऑफ कोर्स। स्टेप 1 में क्या करेंगे, y के लेफ्ट में जो ग्राफ है डिलीट कर देंगे। y के लेफ्ट में ग्राफ है ही नहीं तो डिलीट क्यों करूँ, नहीं करूंगा। ठीक है, y के लेफ्ट में ग्राफ ही नहीं है तो डिलीट क्यों करोगे, नहीं करोगे। ठीक है, फिर जैसा राइट में है वैसा लेफ्ट में बना दो तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, समझ लेना, सिमेट्रिक है एकदम, यार समझ लेना कि सिमेट्रिक है, अच्छा नहीं बन पा रहा डायग्राम। जैसा राइट में वैसा ही लेफ्ट में एग्जैक्टली, तो ये -1 पे कट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना ये y को दोनों ब्रांच मिला के, सिर्फ एक ब्रांच की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों मिला के, दोनों ब्रांच मिला के y को ln मॉड x का ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, समझ में आ गया होगा बात। ओके, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसी में मान लो पूछा जाए, ये सब हो गया होगा तो हम आगे बढ़े क्या? हाँ सर, हाँ हो गया। फोर्थ एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में मान लो तुम्हें पूछा जाए y बराबर साइन मॉड x का ग्राफ बनाओ, यानी कि पहले साइन का ग्राफ बना लेंगे। पहले साइन का ग्राफ बना लिया, वो कुछ ऐसा दिखा अपने को। ठीक है ना, साइन का ग्राफ बनाया तो वो कुछ ऐसा दिखा। अब बोल रहा है कि x को मॉड x से रिप्लेस करना है, तो स्टेप 1 में क्या करोगे, स्टेप 1 में जैसा लेफ्ट y के लेफ्ट में जो ग्राफ है उसको डिलीट कर देंगे। नेगेटिव x के लिए जो भी ग्राफ है उसको डिलीट कर दिया तो गायब हो गया, पिक्चर से गायब हो गया। फिर जैसा राइट में दिखा वैसे लेफ्ट में बना दिया, जैसा राइट में दिखा वैसा लेफ्ट में बना दिया। तो ऐसा दिखा अपने को राइट में, उसी का इमेज ले लिए, y एक्सिस के अबाउट राइट वाले पोर्शन का इमेज ले लिए, तो ऐसा बन गया होगा दोनों ब्रांच मिला के। ठीक है, दोनों ब्रांच मिला के, बात फिर से समझना, सिर्फ लेफ्ट वाला नहीं, ऐसा नहीं, दोनों ब्रांच मिला के जो भी ग्राफ मिला अपने को ऐसा जो दिख रहा है वो क्या आ गया, साइन मॉड x ग्राफ हो गया। तो साइन मॉड x शार्प कॉर्नर कहाँ पे बन रहा है, शार्प कॉर्नर यहाँ पे बन रहा है, तो साइन मॉड x कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, है ना। हाँ समझ में आ गया होगा बात। तो साइन मॉड x ग्राफ ऐसे बनाते हैं, सिंपल। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हो गए। अब जो हमारा फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था उसी का बी पार्ट लिख लेते हैं। ये सब पहले कॉपी कर लो जल्दी जल्दी, आई होप हो गया होगा। हाँ सर हो गया। हाँ हो गया, तो फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन का ही बी पार्ट, इसमें क्या करेंगे, y को मॉड y से रिप्लेस करेंगे। फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन का बी पार्ट, y को हमने क्या किया, मॉड y से रिप्लेस किया। ठीक है, जब हम y को मॉड y से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या फायदा होने वाला है देख लिया जाए। तो जैसे x के लिए करते थे वैसे प्रोसेस इसमें भी करेंगे, तो इसका प्रोसेस भी सेम ही होगा, है ना, बस x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, जो लिखे थे हम लोग स्टेटमेंट। तो प्रोसीजर में क्या करोगे, प्रोसीजर में लिखोगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करेंगे, रिमूव पोर्शन ऑफ ग्राफ, रिमूव पोर्शन ऑफ ग्राफ बिलो x एक्सिस, यानी कि नेगेटिव y के लिए ग्राफ डिलीट कर देंगे।
इसका मतलब ये हो गया ना, रिमूव पोर्शन ऑफ ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस। तो बिलो एक्स एक्सिस में क्या होता है, वाई निगेटिव होता है, तो निगेटिव वाई के लिए ग्राफ डिलीट कर देना है। कहने का मतलब ये हो गया स्टेप 1 बिलो एक्स एक्सिस। स्टेप 2, ठीक है, ड्रॉ ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस एज प्रेजेंट अबव एक्स एक्सिस, है ना, एज प्रेजेंट, कैसे लिखो अंग्रेजी का देख लेना अपने हिसाब से, एट, ठीक है, एट प्रेजेंट अबव एक्स एक्सिस, एट प्रेजेंट अबव, एज इट इज, या ज्यादा अच्छा है, एज इट इज, एज इट प्रेजेंट इन अबव, एज इट प्रेजेंट अबव एक्स एक्सिस, ये सही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाँ, मतलब कि देखो एक्स एक्सिस के नीचे का ग्राफ डिलीट कर दो स्टेप 1 में। स्टेप 1 में क्या करेंगे, एक्स के नीचे ग्राफ डिलीट कर देंगे, और जैसा ऊपर बच गया एक्स के ऊपर का ग्राफ, वैसा ही एक्स के नीचे बना देंगे। इसका मतलब कि एक्स के अबाउट इमेज ले लेंगे ऊपर वाले पोर्शन के ग्राफ का। जैसे कि एग्जांपल के देख लेते हैं, समझ में ज्यादा आ जाएगा। जैसे मान लो अगर अपने को पूछे कि ग्राफ बताओ मॉड वाई इक्वल्स टू ln x का ग्राफ बनाओ, ठीक है। अगर पूछा जा रहा है कि मॉड वाई इक्वल्स टू ln x का ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो मॉड वाई इक्वल्स टू, हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ln x का ग्राफ बनाएंगे, तो वो तो ऐसा बनता है, ठीक है ना, ये 1 पे ऐसा कुछ हो रहा होगा। फिर हमने क्या किया, स्टेप 1 में क्या किया, रिमूव पोर्शन ऑफ ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस, तो नीचे वाले पोर्शन को डिलीट कर दो। फिर जैसा ऊपर बच गया वैसा ही इमेज ले लो, जैसा ऊपर मिल गया वैसा इमेज ले लिया, ठीक है। तो 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ये कर्व दिख रहा होगा, पता नहीं दिख ही रहा होगा, शार्प कॉर्नर बनेगा ना 1 पे, हाँ सर, हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो पूरा दोनों ब्रांच मिला के, फिर से वही बात बोल रहे हैं, सिर्फ नीचे वाला ब्रांच नहीं, दोनों ब्रांच मिला के ग्राफ कहलाएगा मॉड वाई इक्वल्स टू ln x का ग्राफ बनाएगा, बन जाएगा। लिख लो इसको जल्दी से। अब एक चीज तुम लोग को जानना है, एक, अच्छा अभी तो बाद में बताएंगे, पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं, पहले उसको चलो बाद में बताएंगे, पहले ये फटाफट लिख दिया क्या, हेलो, हाँ सर, एक और एग्जांपल ले लिया। इस बार एग्जांपल में अपने मन से तो कुछ भी ले सकते हो, तो एग्जांपल की कमी थोड़ी ना है। जैसे मान लो अगर तुमसे बोला जाए कि वाई मॉड वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, मॉड वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लिया। सर वो स्पीड ब्रेकर होगा क्या, ऐसा मतलब क्या स्पीड ब्रेकर टाइप का, हाँ, हाँ सर, देखो क्या है स्पीड ब्रेकर। चलो मॉड वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ है, ऐसा कुछ है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, अपने को पता है। तो हमने क्या किया, जब y का मॉड वाई से रिप्लेसमेंट होता है तो x एक्सिस के नीचे ग्राफ डिलीट हो जाता है, तो x के नीचे ग्राफ को डिलीट कर दो, ये सब पिक्चर में रहेगा ही नहीं, इसको डिलीट कर दिया। ये जो हमने ये क्या कर दिया, x एक्सिस के नीचे ग्राफ को डिलीट कर दिया, जैसा ऊपर बचा उसका इमेज ले लो नीचे, तो जैसा ऊपर बचा उसका नीचे इमेज ले लिया। आ रहा है समझ बात, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये दोनों ब्रांच मिला के, ऊपर वाला भी, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला नहीं, तो जो दोनों मिला के जो बन रहा होगा, ऐसे और भी बन गए होंगे, बहुत सारे बन गए होंगे, ऐसे ही बना होगा, ठीक है। तो ऐसे करके जो भी चीज बन रहा है, ऐसा जो भी बना है, ये सब क्या आ गया, मॉड वाई को साइंस का ग्राफ बन गया। आ रहा है समझ में बात, ठीक है। वैसे अगर पूछ दे कि मॉड वाई इक्वल्स टू रूट एक्स ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने को रूट एक्स ग्राफ पता है कि ये होता है वाई को रूट एक्स ग्राफ, ठीक है। अब ये अगर y को रूट एक्स ग्राफ होता है तो x के नीचे ग्राफ डिलीट कर दो, तो x नीचे तो है ही नहीं, तो स्टेप 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, करने की जो था ही नहीं, है ना। क्या बोल रहा है कि x एक्सिस के नीचे, यानी कि निगेटिव y के लिए जो भी ग्राफ है उसको डिलीट कर दो, तो निगेटिव y के लिए कोई ग्राफ है ही नहीं, तो अपने को कोई टेंशन है ही नहीं, डिलीट कर, स्टेप 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है। फिर जैसा x एक्सिस के ऊपर बना हुआ है वैसे ही नीचे बना दो, यानी x के अबाउट इमेज ले लो, तो ग्राफ क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। दोनों मिला के, दोनों ब्रांच मिला के जो ग्राफ मिला ऊपर नीचे मिला के, वो ग्राफ मिल गया मॉड वाई बराबर रूट एक्स का। आ रहा है समझ बात, ठीक है। सर ये डिफरेंशिएबल होगा ना 0 पे, ये या हाँ, ये नहीं, ये होगा, ये होगा, ये होगा,
शार्प कॉर्नर नहीं है, तुमको करके देखना पड़ेगा, ये होगा। अरे ये एक्चुअली में जानते हो क्या बन गया, ये y स्क्वायर इक्वल्स टू x ग्राफ बन गया, पैराबोला हो गया। हाँ हाँ ऐसा ही होता है ना पैराबोला, x इक्वल्स टू y स्क्वायर, जिंदगी में देखे होंगे कहीं ना कहीं, वही चीज है। ठीक है, अभी उस पर सोचना नहीं, अभी वो सब चीज पे नहीं, अभी जो काम का चीज है वो चल रहा है, तो टाइम कम है, अपने को खत्म करना है ये टॉपिक, क्योंकि अब ये थोड़ा रोज रोज पढ़ाएंगे, आज ही पढ़ाएंगे उसके बाद खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी ये हो चुका था, होना आना चाहिए था तुम लोग को, बट नहीं आ रहा था तो बताना पड़ रहा है फिर से। ठीक है, ये हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब नया ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। तब तक ये सोचो कि मुझे बताना कि मॉड वाई और, अच्छा ये बताना, हमने एक लिखा मॉड वाई बराबर एफ एक्स और एक लिखा वाई बराबर मॉड एफ एक्स, दोनों एक चीज है कि अलग अलग चीज है? जल्दी से पहले ये बता दो, इसमें कंफ्यूजन रहेगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा सारा खेल। कैसे अलग अलग चीज है, क्या सोच के बोल रहे अलग अलग चीज है? सर यहाँ पे मतलब सर एफ ऑफ एक्स का मॉड मतलब एक्स निगेटिव नहीं चलेगा, और यहाँ पे वाई का मॉड मतलब वाई में मतलब निगेटिव। एकदम सही बोला, सही बोल रहा। यानी कि तुम्हारा कहने से मतलब ये है, यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है कि y कैन बी नेगेटिव, मॉड के अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी जा सकता है, मॉड के अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी जा सकता है। तो तुम्हें एक जो सबसे बेसिक चीज दिख रहा होगा वो ये दिख रहा होगा कि यहाँ से बोलते हैं y कैन बी नेगेटिव, यहाँ से क्या दिखा, y कैन बी नेगेटिव, है ना, y कैन बी नेगेटिव और दोनों हो सकता है, y कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव व्हाटएवर जो भी है। बट यहाँ पे क्या दिखा, y कैन नॉट बी नेगेटिव, दिख रहा है क्या? क्योंकि मॉड ऑफ समथिंग है भाई, y मॉड ऑफ समथिंग है, y नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि y बराबर मॉड ऑफ समथिंग। ठीक है, तो मॉड ऑफ समथिंग थोड़ी ना नेगेटिव आएगा। तो ऑफ कोर्स ये तो क्लियर हो गया दोनों अलग अलग चीज है, ये तो क्लियर हो गया कि दोनों अलग अलग चीज है, दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, तो अभी बस इतना ही जान लिया कि दोनों अलग अलग चीज है, आगे समझेंगे क्यों अलग अलग चीज है क्या नहीं है। तो अभी सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया, इतना अपने को समझ में आया कि दोनों अलग चीज होता है, दोनों में दोनों सेम चीज नहीं होता। बहुत लोगों को कंफ्यूजन सेम ही लगता है, बहुत लोगों को, तो बेचारे कंफ्यूज होते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। फिफ्थ टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया। ठीक है, फिफ्थ टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन में ए और बी पार्ट नहीं होगा, एक ही पार्ट होगा सिर्फ। इसमें क्या किए, इसमें एफ एक्स को रिप्लेस किए, यानी अभी तक हमने 8 ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया, 4 ट्रांसफॉर्मेशन देखे, चारों का 2-2 पार्ट था, ए बी। ठीक है, तो 8 ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए, ये 9वां ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एक तरह से। तो एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें जो प्रोसीजर है वो लिख लिया। प्रोसीजर क्या है, द पोर्शन ऑफ कर्व, the portion of curve below x axis, the portion of curve below axis will go above x axis, ठीक है, x axis के नीचे का जो पोर्शन है कर्व का वो ऊपर चल जाता है। कैसे जाता है देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर अपने ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ ln x का ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ln x का ग्राफ बनाएंगे। बना लिया, तो ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल्स टू ln x का ग्राफ बन गया। ठीक है, ये यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ऑफ कोर्स ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अब मुझे ये बताना कि जो पोर्शन x एक्सिस के नीचे है, ठीक है, वो पोर्शन एक्सिस के ऊपर चला जाएगा, मतलब कि इमेज बन के ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे ही जाएगा, है ना। तो ये दोनों मिला के, ये जो पूरा ब्लैक से जो दिख रहा है, ऑफ कोर्स ये दोनों मिला के जो बना, इसी को बोलेंगे क्या, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड ln x। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ ln x, ये हो गया। तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, शार्प कॉर्नर दिख रहा है। ठीक है, और भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं, चीजें और समझ में आ जाएगी। ठीक है, लिख ली हो गया, आई होप। हाँ सर, लिख लिया। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। और एग्जांपल क्या ले लिया, जैसे मान लो तुम्हें ग्राफ बनाना हो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ tan इनवर्स x, तो उसके लिए tan इनवर्स ग्राफ आना चाहिए। तो tan इनवर्स ग्राफ पढ़े होगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाई हो चुका है ना तुम लोग का। हेलो, हाँ सर, हो गया पढ़ा। बस तब तो सब पता होगा।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाई हो गया तो पता ही होना चाहिए कि y को जो tan इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, कुछ लोग भूल गए होंगे तो धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा, है ना? नहीं सर याद है। हाँ, बहुत लोग तो याद है, बहुत लोग भूल भी गए होंगे। भूल गए हो तो फिर धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। ठीक है, तो -π/2 0π/2 ऐसा कुछ हो गया। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। ये हो गया हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, लेकिन मॉड का बनाना है तो नीचे का पोर्शन ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला पोर्शन कट और इसी का इमेज x एक्सिस के अबाउट ले लेंगे, यानी कि नीचे वाले पोर्शन x एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन का इमेज ऊपर ले लेते हैं सिंपली। तो ये चिड़िया बन गया, बचपन में जो चिड़िया बनाया करते थे हम लोग। ठीक है, तो ये दोनों ब्रांच मिला के, ठीक है ना, ये जो चिड़िया मिला या व्हाटएवर जो भी कर्व मिला, इस कर्व को क्या बोलेंगे? y इक्वल्स टू मॉड ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, यही हो गया कर्व। सही बात, आसान था। ठीक है ना? ओके, अब लोग और भी कर्व डायग्राम बनाते हैं। अब थोड़ा मिक्स वाले एग्जांपल कर लेते हैं। समझ में आ गया? सारा कहानी समझ में आ गया? एक और छोटा सा फालतू एग्जांपल, एक और बहुत ही फालतू एग्जांपल, जैसे y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x² - 4 का बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? x² - 4 का कर्व बनाएंगे। तो अपने को पता है x² - 4 का जो कर्व होता है, इसके दो रूट्स आएंगे। एक रूट आ जाएगा -2, एक रूट आ जाएगा +2, और ये अपवर्ड पैराबोला होगा, ऐसा होगा। ठीक है, अब पूरे का मॉड हो गया तो नीचे वाला पोर्शन कट, है ना, इसका इमेज x एक्सिस का अबाउट ऊपर ले लेंगे। ठीक है ना, तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। तो यानी कि ये पूरा मिला के जो भी ब्लैक से दिख रहा है, ये ग्राफ किसका कहलाएगा? ग्राफ ऑफ मॉड x² - 4 का कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ कुछ मिक्स एग्जांपल कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इतना ही था, है ना, इतना ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन और भी है, ठीक है ना, लेकिन इतना कंपलसरी है। इसके बाद मैं और भी पढ़ाऊंगा, वो डिफरेंशिएलिटी में सिखाएंगे। जब डिफरेंशिएलिटी के लेक्चर्स लेंगे कंटिन्यू, तो उसमें हम बताएंगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ cos x ग्राफ निकालना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x, इस तरह का चीज, इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin इनवर्स x, तो यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ f x ग्राफ निकालना, फिर f ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्राफ। इसमें भी होता है, बट हालांकि इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बट पैटर्न ऐसा कुछ रटना नहीं है, इसमें थोड़ा करके ही करना पड़ता है। बट अभी जो हमने सिखाया है ना, ये बेसिक्स है। ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और भी तरह का होता है, ऐसा नहीं कि इतना ही होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन और भी तरह का होता है, वो अलग अलग चैप्टर में जैसे आते जाएगा चीजें सीखते जाएंगे। अभी इतना सीख लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। ठीक है, अब इसमें कुछ मिक्स एग्जांपल लेकर और प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ सर। लिख लिया हो गया? आई होप। आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, लिख लिया। चलो, तो और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लिया जाए? चलो, एक छोटा सा y इक्वल्स टू -e⁻⁻ mod x, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसका अगर स्टेप्स लिखने की कोशिश करो तो क्या लिखोगे? y इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या करेंगे? e⁻x का बनाएंगे, क्योंकि अपने को यही आता हो, तो कुछ आता ही नहीं अपने को बनाने। फिर क्या करेंगे? फिर हम x को -x से रिप्लेस करेंगे, तो क्या बन जाएगा? y इक्वल्स टू e⁻⁻x का ग्राफ बनेगा। फिर क्या करेंगे? फिर x को mod x से रिप्लेस करेंगे, तो क्या बन जाएगा? y इक्वल्स टू e⁻mod x का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर हम fx को, है ना, -fx से रिप्लेस करेंगे, तो ग्राफ किसका बन जाएगा? y बराबर अच्छा, fx को -fx से रिप्लेस करना इज इक्विवेलेंट टू y को -y से रिप्लेस करना, कह सकते हो ना? y को -y से रिप्लेस करना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? y बराबर -e⁻mod x। सही है, तो काम पे लग जाते हैं। स्टेप 1 में क्या किया? ये ले लिया x एक्सिस, ये ले लिया y एक्सिस। हमने क्या किया? y इक्वल्स टू e⁻x का ग्राफ बना लिया। ठीक है, तो दिस इज द कर्व y इक्वल्स टू e⁻x का कर्व आ गया। अब हम x को -x से रिप्लेस कर दिए। x को -x से रिप्लेस करने का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? क्या करेंगे? y के अबाउट इमेज ले, हाँ y के अबाउट इमेज ले लेंगे। सही बात है, तो y के अबाउट इमेज ले लिया, तो ग्राफ ऐसा बना होगा। जो रेड वाला ग्राफ है वो बेसिकली y इक्वल्स टू e⁻x का कर्व है।
फिर क्या करेंगे, x को mod x से रिप्लेस करना है। तो जब x को mod x से रिप्लेस करना है x एक्सिस। तो क्या करेंगे, नेगेटिव x के ग्राफ, पहले तो ये डिलीट कर दो, हटाओ ये x वाला डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया इसको पिक्चर से, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, y एक्सिस के लेफ्ट में जो ग्राफ है उसको डिलीट कर देंगे, और जैसा राइट में वैसा ही लेफ्ट में बना देंगे। तो y एक्सिस के लेफ्ट में जो ग्राफ है उसको डिलीट करना पड़ेगा अपने को, यानी कि ये वाला पोर्शन डिलीट करना पड़ेगा। नेगेटिव x के लिए जो भी ग्राफ है, या यूं कहें कि y एक्सिस के लेफ्ट में जो भी ग्राफ है उसको डिलीट कर दिया, और जैसा राइट में वैसा लेफ्ट में बना लिया। तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। सही है क्या? तो ये दोनों ब्रांच मिला के कुछ ऐसा बन रहा होगा ऑफ कोर्स। तो ये जो ग्रीन से जो चीज बना, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ गया, y इक्वल्स टू e रेज़ टू माइनस मॉड x। अब क्या करना है, अब fx को माइनस fx से रिप्लेस करना है, यानी y को माइनस y से रिप्लेस करना है। तो पूरे ग्राफ का क्या करते हैं, x के अबाउट इमेज ले लेंगे, ठीक है। जब पूरे ग्राफ का x के अबाउट इमेज लेंगे तो हमारा जो ग्राफ होगा कैसा दिख रहा होगा, अरे यार ठीक है समझ लो, ऐसा ही दिख रहा होगा उसका इमेज, है ना। और ये ऑफ कोर्स -1 आ गया होगा। जो ब्लैक से जो ग्राफ बना, दैट ग्राफ इज बेसिकली यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ, माइनस e रेज़ टू माइनस मॉड x। ठीक है, आ गया, समझ में आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। और भी एग्जांपल, हाँ बोलो सर क्या बोल अपन ने तो पहले मॉड लेना चाहिए था ना, फिर माइनस करना चाहिए था, क्योंकि सर पहले ही हमने माइनस किया तो फिर मॉड का फिर वो प्लस हो जाएगा ना माइनस x में। अच्छा एक मिनट, माइनस x नहीं प्लस नहीं होगा, सही है। हमने क्या किया, x को माइनस x से रिप्लेस किया, फिर x को मॉड x से रिप्लेस किए, तो नहीं सही सही है सर, वो जो बोल रहा है उसमें उल्टा हो जाएगा। हाँ वो उल्टा हो जाएगा। देखो हाँ। तो जो गलत स्टेप है क्या, जो गलती करता है लोग, वो ये करता है, हमने शायद कल भी बोला था, कल की क्लास में ये बताया था हमने कि लोग ऐसा गलती करता है। और जब कल बताने के बाद फिर से गलती कर रहे हो तुम, मतलब सोच लो कि कैसे तुम क्या कर पाओगे। तो y इक्वल्स टू e रेज़ टू x है। अगर कोई x को mod x से रिप्लेस कर दे पहले, तो ग्राफ बन जाएगा y इक्वल्स टू e रेज़ टू mod x। फिर अगर हम अब अगर x को माइनस x से रिप्लेस करें तो अब ग्राफ बन जाएगा y इक्वल्स टू e रेज़ टू मॉड ऑफ माइनस x। ठीक है, तो मॉड ऑफ माइनस x तो मॉड x ही होता है ना, तो माइनस बाहर आ पाएगा। समझ में आया बात? तो ये स्टेप गलत हो जाएगा, है ना, तरीका वही सही है ऊपर वाला। हाँ सर, हाँ ठीक है, आई होप। हाँ कल ऐसा एग्जांपल आया था, शायद कल हमने किया था ऐसा क्वेश्चन। तो ये मतलब कल का जो क्लास था बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ, उसमें यूज हो रहा था। बहुत सारे लोगों को डाउट था, तो हमने आज लिया ये क्लास। आई होप समझ में आया होगा। तो अब तो रही बात प्रैक्टिस की, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। ठीक है, तब भी और भी क्वेश्चंस ले सकते हैं चाहे तो। सर आप भी ले सकते हो तो ले लो। अब एक और ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं कि जब हम fx को इंटीग्रल पार्ट ऑफ fx से रिप्लेस करते हैं तो क्या करेंगे। हालांकि इस पे क्वेश्चंस बहुत कम आएगा, कहीं कहीं यूज होगा, तो कहीं कहीं यूज होगा तो सिंपल चीज ही यूज होगा। लाइक इसमें एक एग्जांपल ले लिया हमने पहले, इसको तो डिफाइन करके ही करना पड़ता है, समझ में आएगा तभी। जैसे cos x है या sin x है, चलो sin x का बना लेते हैं। sin x ग्राफ दिया हुआ है अपने को, और अपने को बनाना है इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x ग्राफ। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले sin x ग्राफ बना लेंगे। तो x एक्सिस लिया, y एक्सिस लिया, 0 पाई 2 पाई -पाई -2 पाई वटेवर जो भी है लिख लिया। ये तो पहले 0 से 2 पाई के बीच में बना लो। अब वही चीज रिपीट होगा बार बार। ठीक है, हमने फंक्शन में एक चीज पढ़ रखा है कि f ऑफ gx। ठीक है, f ऑफ gx में अगर g पीरियोडिक है, जिसका पीरियड t है, तो पूरा का पूरा f ऑफ gx जो होगा वो भी पीरियोडिक ही होगा और उसका पीरियड भी t ही होगा। समझ में आया बात? ठीक है, तो इसका मतलब कि f का काम कौन कर रहा है इसमें, इंटीग्रल पार्ट। अगर तुम fx बोलो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और gx बोलो sin x। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, f ऑफ gx लिखा हुआ है। ठीक है, तो gx कौन है, sin x है, उसका पीरियड कितना है 2 पाई।
तो 0 से 2 पाई के बीच में जैसा ग्राफ बनेगा वैसे ग्राफ बार बार रिपीट होगा, कह सकते हैं। ठीक है, ओके। इसलिए सब में ना बना के इसलिए सब में ना बना करके 0 से 2 पाई के बीच में ही सोचेंगे बनाने के लिए। तो ठीक है, चलो कैसे कैसे सोच लिया जाए। तो इसमें जो सोचने का तरीका है वो ये है, पहले साइंस ग्राफ बना लो ताकि झंझट खत्म हो जाए। पहले हमने क्या किया, साइनस ग्राफ बना लिया और वो ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। वाई को साइंस ग्राफ बना लिया हमने और ऑफ कोर्स यहाँ π/2 आ रहा होगा और यहाँ 3π/2 आ रहा होगा। अब इसमें करना क्या है कि जब x जो है, जब x एग्जैक्टली 0 के बराबर होगा, ठीक है, जब x एग्जैक्टली 0 के बराबर होगा तो डब्बे के अंदर क्या जाएगा, यानी कि अपने ग्राफ बनाना है y बराबर इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन x का, तो डब्बे के अंदर क्या बन जाएगा, साइन 0 बन जाएगा। ठीक है, तो साइन 0 को 0, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एग्जैक्ट 0 बराबर कितना होता है, 0। सही है, एग्जैक्ट 0 का इंटीग्रल पार्ट एग्जैक्ट 0 होता है 0। तो जब x 0 तो y भी 0, इसका मतलब 0,0 पॉइंट कर्व पे लाइक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, करा दिया। सर π/2 तो 0 पे ही होगा। अच्छा, ये π/3 लिख दीजिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ π/2 होगा। क्या बोल रहे थे सर? वो π/2 तक वो 0 ही होगा, फिर π/2 पे 1 1 जाएगा। बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, वाह बहुत अच्छा। और यानी कि नीचे हम फिर इतना -1 रहेगा, 5 से 3 एकदम सही आ गया करने, वाह वाह वाह। तो ये कहीं पढ़े थे क्या कि अभी सोच लिए? इंटीग्रल ये पार्ट कहीं किधर पढ़े, ये कहीं पढ़े? अच्छा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स में पढ़ाया गया था ये चीज, ओके सही बात है, अच्छी बात है। तो हमने क्या किया, x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेकर के π/2 ओपन तक देखें, या फिर हाँ चलो ठीक है π/2 ओपन तक देखें। तो क्लोज x जब क्लोज 0 से लेकर π/2 ओपन के बीच में होगा तो y बराबर डब्बे के अंदर जो चीज जाएगा, है ना, डब्बे के अंदर क्या जाएगा, 0 से लेके 1 के बीच का नंबर जाएगा, है ना, 0 क्लोज से लेके 1 ओपन के बीच का नंबर जाएगा, कह सकते हो। तो डब्बे के अंदर जब 0 क्लोज से लेकर के 1 ओपन के बीच का नंबर जाएगा डब्बे के अंदर, तो वो आउटपुट क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगी तो हम किसका ग्राफ बनाएंगे, y बराबर 0 का ग्राफ बनाएंगे। तो हमने क्या बना दिया, y = 0 ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब जब एग्जैक्टली π/2 हो रहा होगा, जब x की वैल्यू एग्जैक्टली π/2 हो रही होगी तो फिर y और sin π/2 की वैल्यू कितनी, 1। तो डब्बे के अंदर एग्जैक्ट 1, तो आउटपुट कितना, एग्जैक्ट 1। तो इसका मतलब कि π/2 जब x की वैल्यू π/2 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब कि यहाँ पे फील्ड बबल आ जाएगा, यहाँ पे ओपन बबल आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर तरीके से आगे देखा कि जब x बिलोंग्स टू ओपन π/2 से लेकर के क्लोज पाई के बीच में देखें तो y बराबर, अब डब्बे के अंदर क्या जा रहा होगा, अब भी डब्बे के अंदर क्या जा रहा होगा, 0 क्लोज से लेके 1 ओपन के बीच का चीज जा रहा है, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि अगेन ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा आगे वाले के लिए कहानी, यानी कि अब आगे का कहानी देख लो। आगे कहानी में क्या देख लिया कि अगर x बिलोंग्स टू ओपन पाई से लेकर के 3π/2 क्लोज तक देखें, ओपन पाई से लेकर 3π/2 क्लोज तक देखें, उस केस में अपने को क्या दिख रहा है, उस केस में y बराबर डब्बे के अंदर क्या जाएगा, तो हमने देखा कि डब्बे के अंदर क्या जाएगा, -1 से 0 के बीच का नंबर जाएगा, यानी -1 क्लोज से लेकर 0 ओपन के बीच का नंबर जाएगा। ठीक है, तो ये आउटपुट में क्या देगा, -1 देगा, -1 है ना। तो लाइन कौन सा बनेगा, y बराबर -1 का लाइन बनेगा। और एग्जैक्टली 3π/2 पे देखें तो भी -1 ही आएगा, या फिर यूं कहो कि सीधे एक ही इंटरवल ले लिया, इतना झंझट कौन करेगा, सीधे एक ही इंटरवल ले लिया, पाई से लेके 2π ले लिया, पाई से लेके 2π के बीच में अगर देखें क्या बोल रहे थे, हाँ पाई से लेके 2π के बीच में देखें तो क्या दिख रहा है अपने को, क्या दिख रहा है भाई, हाँ x बिलोंग्स टू पाई से लेके 2π के बीच में अगर हम देखें, 2π पे भी ओपन है ऑफ कोर्स, तो -1 क्लोज से लेके 0 के बीच का नंबर अंदर जाएगा तो बाहर क्या, -1 ही आएगा। तो यहाँ से लेके कंटिन्यू रेड से बना दिया, यहाँ से लेके आगे तक कंटिन्यू ऐसा ही बन रहा होगा। और यहाँ पाई पे तो ओपन आ जाएगा, यहाँ 2π पे ओपन आएगा, क्योंकि
2 पाई पे 0 वैल्यू लेगा एग्जैक्ट, यहाँ पे डॉट ऊपर जाएगा। समझ में आया होगा आई होप। हाँ आ गया ना? आया तो ठीक, नहीं आया तो इसका एक जनरल तरीका बताते हैं किसी भी फंक्शन के लिए क्या करना होता है। तो ये हो गया हमारा तरीका, क्वेश्चन मतलब यही हो गया ग्राफ। ठीक है, अब यही चीज बार बार रिपीट हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। जैसा जीरो 2 पाई के बीच बना वैसे आगे बनेगा। तो यानी कि आगे अब कैसा बनेगा, तो आगे खुद से बना लो। आगे यहाँ से लेके ऐसे बीच में ओपन आया होगा, फिर यहाँ तक आया होगा, फिर इसके नीचे यहाँ से लेके ऐसे आया होगा, एंड सो ऑन चलते चला गया। ठीक है, तो यही ग्राफ है इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस का। वैसे ही इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉसेस का खुद से बना लेना, समझ में आ रहा होगा। जनरलाइज तरीका करते हैं, जनरलाइज करते हैं इसको कि कैसे करेंगे। अगर ये तो हमने एक का क्वेश्चन बनाया, तो एफ एक्स का जब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स से रिप्लेसमेंट होता है तो जनरलाइज तरीका क्या है ना। हालांकि सारे पॉइंट पे एक बार चेक भी करना पड़ता है, इसमें थोड़ा दिक्कत है, बट समझ लेते हैं। जब एफ एक्स को इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स से रिप्लेस करते हैं तो हम कैसा भी एक कर्व ले लेते हैं। सपोज ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, और कैसा भी एक कर्व ले लिया, लाइक व्हाटएवर जो भी है। 1 मिनट, ठीक है, चलो मान लो ऐसा। अरे यार मिट कैसे जा रहा है। चलो ऐसा कर्व हो गया। अब इस कर्व में क्या खासियत है, ऐसे क्वेश्चनों करने का तरीका क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लो, वाई एक्सिस पे जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, लाइक यहाँ 0 है, कहीं 1 आ रहा होगा, कहीं 2 भी आ रहा होगा, ठीक है, और कहीं 3 भी आ रहा होगा। ठीक है, वाई एक्सिस पे जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स तुम्हें दिख रहे हैं, -1 -2, सबसे क्या कर लो, हम जनरल तरीका सीख रहे हैं। किसका जनरल तरीका सीख रहे हैं, एफ एक्स का क्या बोलते हैं उसको, एफ एक्स का जब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स से रिप्लेसमेंट हुआ है तब। तो वाई एक्सिस पे जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स हैं उन सब से हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। सब पे क्या कर लो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, जितने भी तुम्हें इंटीग्रल पॉइंट दिख रहे हैं। यानी कि y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 0, y बराबर 0 तो बना हुआ है, y बराबर -1, y बराबर -2 एंड सो ऑन। ऐसा बना लिया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। तो हमने क्या किया, ऐसे बना लिया जितने भी इंटीग्रल पॉइंट दिख रहे हैं अपने को, है ना। अब देखो, अब ऐसा नहीं कि y बराबर 0 भी, तो y बराबर 0 भी काउंट होगा, क्योंकि x एक्सिस भी काउंट होगा, ठीक है ना, इंटीग्रल पॉइंट में, क्योंकि 0 वो भी होता है, 0 भी तो इंटीग्रल ही है ना। तो y एक्सिस पे जितने भी इंटीग्रल पॉइंट मिले उन सब पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद वो हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को जहां जहां कट कर रहा है वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। हाँ सर, ये फंक्शंस में पढ़ा था। हाँ पढ़े थे ना, बस बस वही बात है। तो जहां जहां कट कर रहा है वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कर्व को, यानी कि ब्लैक वाले कर्व को रेड वाला लाइन जहां जहां कट कर रहा है वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। तो रेड वाला लाइन तो यहाँ भी कट कर रहा है भाई, तो यहाँ से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगा। सारी जगह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। और कहाँ कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, सारी जगह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। ये भी हो गया। तो किसी को धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा कि फंक्शन में पढ़े होगे, भूल गए होगे, नहीं सही बात है। और कहीं पे कट कर रहा है, और यहाँ पे कट कर रहा है, और कहीं पे कट कर रहा है क्या, वैसे तो दुनिया भर का आ जाएगा, ऐसे देखिए दो पैटर्न में समझ में आ जाएगा, कितना लिखोगे भाई। यहाँ पे भी कट कर रहा है, फिर आगे भी कट कर रहा है, छोड़ो इतना लिखो। सर आप वो मतलब जो मिनिमा रहेगा उसके से अपन बना लेंगे स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या बोल रहे हो, तो देख लो, मतलब जब ग्राफ बढ़ता हुआ रहेगा, जब इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, इसका जो डायग्राम बनाओगे कैसे बनाओगे, जब ग्राफ इंक्रीजिंग होगा यानी बढ़ता हुआ ग्राफ होगा, बढ़ता हुआ ग्राफ होगा, तो जब ग्राफ इंक्रीजिंग होगा तो पीछे में फील्ड बबल, आगे में ओपन बबल। और कैसे बनाएंगे, तो जैसे मान लो यहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ से लेके आगे तक ऐसा, यानी कि दोनों वर्टिकल लाइन के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया। हाँ सर, फिर दोनों वर्टिकल लाइन के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया। फिर दोनों अब यहाँ पे गड़बड़ आ जाएगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। जब इस तरह का सीन आ जाए ना, तो अब देख लो, यहाँ तो फील्ड बबल आएगा, इंक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग के बाद मैक्सिमम पे गया, फिर कम भी हो गया,
तो डिक्रीजिंग में उल्टा बिहेवियर होता है। डिक्रीजिंग में क्या होता है, इसमें चेक करना पड़ेगा तुम्हें। देखो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मतलब इतना तो श्योर है, ये जो कंफर्म बात है, जैसे गलती कभी हो जाती है, कहाँ गलती करोगे बताते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट तुम मत ही याद करना, ऐसे याद करना। हार्ड एंड फास्ट कैसे याद करना कि वर्टिकल लाइन से ड्रॉ होता है। अब जो ओपन बबल आएगा कि फील्ड बबल आएगा, वो एग्जैक्टली वैल्यू डाल के चेक कर लेना, समझे बात, ताकि कंफ्यूजन से गलती ना हो। बट इतना श्योर बात है कि जहां पे कट कर रहा है ना, कर्व को जहां पे कट कर रहा है, वहां से अब यहाँ पे ओपन, यहाँ पे भी फील्ड बबल आ जाएगा, यहाँ ओपन, यहाँ पे फील्ड बबल, फिर और कहाँ पे कट कर रहा है भाई, ये रेड वाला लाइन, यहाँ सॉरी यहाँ ओपन से लेके आगे फील्ड बबल, फिर और कहाँ कट कर रहा है, एंड सोन आगे चलते जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। सॉरी पीछे क्या था, ये गलत हो गया। यहाँ पे फील्ड यहाँ से लेंगे ना, यहाँ ओपन यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ वाला काम निपट गया, फिर एक वर्टिकल लाइन छूट गया था, कर्व को जहां जहां रेड वाला कट कर रहा है वहां, तो ये छूट गया था। ठीक है, हालांकि इसका यूजेस कम है, कोई दिक्कत नहीं है। आया तो ठीक नहीं है, हाँ आया तो ठीक नहीं आया तो और अच्छी बात है, इसमें हड़ाना नहीं है। और ऐसा ग्राफ बन जाएगा। फिर वापस इंक्रीजिंग में तो सीधा सा सिस्टम है, इंक्रीजिंग में दिक्कत नहीं आती है। फिर यहाँ पे भी कट कर रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। मतलब तुम एक चीज याद करना, जब तुमको इसका ग्राफ बनाना होगा तो तुम करना क्या, मैं बताता हूँ। इतना तो श्योर है कि कर्व को जहां पे वर्टिकल लाइन का, पहले क्या करो, सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, फिर वो हॉरिजॉन्टल लाइन जहां जहां कर्व को कट कर रहा है वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर एक वर्टिकल लाइन से दूसरे वर्टिकल लाइन की कहीं से भी स्टार्ट करो। लाइक कर्व को हमने पॉइंट ए इसको बोल दिया, पॉइंट ए इसको बोल दिया, तो ए पॉइंट से हम स्टार्ट किए कर्व बनाना। तो ए पॉइंट से ए पॉइंट पे कर्व को कट कर रहा है। ठीक है, तो ए पॉइंट पे कर्व को कट कर रहा है, तो वहां से लेकर के आगे के वर्टिकल लाइन तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो। ठीक है, अब कहाँ पे ओपन आएगा, कहाँ पे फील्ड आएगा। ठीक है, इसमें एक यही है कि अगर इंक्रीजिंग पोर्शन है, ग्राफ का इंक्रीजिंग पोर्शन है, तो पीछे में फील्ड आगे में ओपन, पीछे में फील्ड आगे में ओपन, पीछे में फील्ड आगे में ओपन। ठीक है, बट तुम ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे और यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे सीन गड़बड़ है, यहाँ पे दोनों तरफ फील्ड आ गया है ना, तो इसके रीजन क्या है कि यहाँ पे चेंज हुआ ना, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग आ गया। तो ऐसी जगह पे चेक कर लेना एक बार। जैसे हम चेक कैसे करेंगे, तो अपने को ग्राफ बनाना है, क्या ग्राफ बनाना है, y इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ f ऑफ x का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ f ऑफ x का ग्राफ बनाना है, तो f ऑफ x की वैल्यू वहां पे कितनी आ रही है, 2 आ रही है, एग्जैक्टली 2 आ रही है। तो एग्जैक्टली y बराबर एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू कितना लेगा, एग्जैक्टली 2 ही लेगा, तो फील्ड बबल आ गया, है ना। ऐसे करके चेक कर सकते हो। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इससे कभी कभी कोई क्वेश्चन आएगा छोटा मोटा, बट इसमें तुम्हें बस काम का जो यूज होगा वो यही होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉस एक्स, छोटे मोटे जो तुम बना पाओगे इजी वैसे ही होगा। ठीक है, तो ये सब बना लेना और ये पैटर्न होगा, इसको याद कर लिया, लिख लिया सारा ट्रांसफॉर्मेशन।